आराध्य के चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय परम आस्था के केंद्र आचार्य के चरणों में वंदन, हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, सारे पार्टिसिपेंट्स, सारे फैकल्टीज, सबको जय जिनेंद्र। आई थिंक हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। वी हैव अचीव्ड आज का जो 100th बॉल है, तो सेशन में, स्पेशल सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले 1.5 साल से आप सबका साथ रहा। आई थिंक the honors goes to a lot of people। तो खैर आचार्य का, साधु संतों का तो है, बहुत बहुत उनका कृपा है, बहुत ज्ञान बरस रहा है। तो ज्ञान देने वाले, ज्ञान शेयर करने वाले बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे बहुत बहुत रियली आई शुड से कि महेंद्र सर, राष्ट्रीय बैडागा, पदम जी, राकेश जी खटेर, कभी कभी हमारे साथ संतोष जी भी जुड़े। A lot of people, a lot of sharing happened. I think ये हमारे लिए it's a great opportunity. Technology wise, we also had the technology wise, we also had Zoom with us, तो उसका भी आभार। Great sessions and learnings that we will do. Before we start the session, I think previous में जो हमने देखा था, समवाय के 5 प्रकार, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, और कारण के 2 प्रकार, उपादान और निमित्त। उपादान और निमित्त में बहुत सारा डिस्कशन चला। आई हैव रिक्वेस्टेड संतोष जी टू जॉइन। दोनों ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ उनको एक बार फिर कॉल करने के लिए। अदरवाइज किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। मैंने एक कंटेंट भी शेयर किया था ग्रुप में निमित्त के लिए। राजा ने एक नर्तकी को बुलाया था एक विशेष प्रोग्राम के लिए, तो उनके गुरु, उनके जो संतान थे, उनको भी एक निमित्त मिला, नर्तकी को भी एक निमित्त मिल गया था। सो एक दूसरे के लिए एक दूसरे ही निमित्त बन गए, एंड लॉट ऑफ लर्निंग हैपेंड, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन में जरूरी नहीं है कि कुछ वो सबको मिले नहीं मिले, बट एटलीस्ट धर्म का ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि निमित्त आपको कहीं से भी मिल सकता है। नॉट नेसेसरली कि वो एक नर्तकी ही हो, या कोई साधु संत ही हो, या कोई विशेष व्यक्ति हो। I think every moment there's one nimit available to you. It's all how, in what frame of mind you are in. I think धर्म का ये सबसे बड़ा एक learning है कि your frame of mind is very important. आप किस स्थिति में हैं, you are able to observe that nimit and make the best use of it. इसी संदर्भ में फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई डाउट, समवाय, काल, स्वभाव, पुरुषार्थ और नियति, किसी भी घटना के लिए इन 5 का होना जरूरी है। तो 5 के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो एक का भी अभाव है तो नहीं हो सकता है, तो 5 का होना जरूरी है। तो कोई भी कारण के लिए उपादान, मतलब रॉ मटेरियल, some beginning, some start has to be there, and some निमित्त also has to be there। महेंद्र साहब, निमित्त का होना जरूरी है महेंद्र साहब, किसी भी कारण के लिए बिना निमित्त का हो ही नहीं सकता है। या निमित्त का होना भी जरूरी होता है, बिना निमित्त कुछ होता है मेरे को पता चले या ना चले अलग बात है। अब जैसे सूरज, चंद्रमा, धरती है, धरती घूमती है, तो उसका फिर निमित्त क्या, रोज सुबह होता है। कुछ ना कुछ निमित्त होने नहीं होने से भी सनराइज इज हैपनिंग, सनसेट इज हैपनिंग, डे तो चलता रहता है। अब उसके लिए क्या निमित्त? अर्थ अगर नहीं घूमेगा तो करेक्ट, अर्थ घूम रहा है तो उसके लिए क्या निमित्त? अर्थ घूम रहा हो, निमित्त तभी सब जगह मिल रही है। आज मद्रास में सूरज की रोशनी हो रही है, अगर अर्थ नहीं घूमे तो यार रात तो 24 घंटा रात होगा। तो अर्थ घूमने का निमित्त हुआ तभी मद्रास में कुछ शाश्वत चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल समय है, समय जो वर्तता है, जो एक सेकंड चला जाता है, जो समय चला जाता है, तो उसका प्रॉपर्टी है, बट उसके लिए उसका क्या निमित्त है? अब एक समय बीत गया, एक समय क्षण चला गया, तो उसको उसके लिए क्या निमित्त है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझ लीजिए कि 2 चीजें होती है गुण के अंदर, द्रव्य भी एक, पर्याय भी है। पर्याय उसका स्वभाव है, बदलना, काल का बदलने का स्वभाव है, टाइम बदलना है, वो उसका स्वभाव है। करेक्ट, स्वभाव है, करेक्ट। हाँ, तो स्वभाव के लिए क्या निमित्त है? ठीक है, लेकिन आज उस स्वभाव को मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ? सूर्य चंद्रमा की रोशनी से करता हूँ। मेरे को निमित्त, किस निमित्त से पता चला कि स्वभाव बदल रहा है? उस सूर्य चंद्रमा की रोशनी, घूमने की रोशनी से मैं जान रहा हूँ कि समय परिवर्तन हो रहा है। अढ़ाई दीप के बाद काल का सूर्य चंद्रमा वाला स्थिर रहते हैं,
वो काल की गणना नहीं कर सकते, इसके लिए वहां काल नहीं कहा गया है। वहां व्यवहारिक काल नहीं है, क्योंकि उनको किसी को पता नहीं चलता है। ढाई दीप के बाहर व्यवहार काल नहीं है, क्योंकि वहां सूर्य और चंद्रमा घूमते नहीं, स्थिर रहते हैं, एक जगह रहते हैं। वहां जहां दिन है वहां दिन है, जहां रात है वहां रात है, परमानेंटली देयर इज नो चेंज। तो आज मैं किस निमित्त से, इस सूर्य चंद्रमा के घूमने के निमित्त से मैंने काल को जाना है। अगर काल या अगर सूर्य चंद्रमा नहीं घूमते तो मेरे को काल का पता कैसे चलता? नो, अब जैसे कोई चीज चेंज होता है, कोई चीज बदलता है, तो उसके लिए ही निमित्त का काल का प्रयोग निमित्त होता है। होता है कि वर्तना काल का कार्य है। मैं आज 20 साल का था, आज 50 साल का हो गया, तो उसका मुख्य आधार काल था, उसका निमित्त काल था। काल के आधार पे मैं अपने आप की गणना करता हूँ। आत्मा अपने आप में कोई ये नहीं कह सकते कि इतना साल का इतने साल का, आत्मा तो अनादि अनंत है, उसका कोई आदि नहीं, उसका अंत नहीं है। लेकिन इसकी जो बीच की जो भी काल गणना है, उस काल गणना का आधार या निमित्त जो भी बनता है वो काल द्रव्य बनता है। बट इज इट नॉट गिविंग एक्सक्यूज कि निमित्त नहीं मिला इसलिए मैं चेंज नहीं हुआ, निमित्त मिलेगा तो कर लूंगा। एक उपादान मेरे में चेंज होने की क्षमता थी और काल ने मेरे को, नहीं देखिए, काल से मैंने जाना मैंने कितना चेंज हुआ, वरना मेरे को क्या पता चलता। मैंने को जानने का निमित्त साधन था काल। ठीक है, ये बात समझ में आ गया है कि फॉर एनीथिंग टू चेंज एक तो रॉ मटेरियल चाहिए, एक निमित्त चाहिए। दोनों के बगैर कुछ परिवर्तन या कुछ स्वभाव में भी कोई चेंज नहीं हो सकता है। बट कभी कभी क्या है कि ये अभी हम कह सकते हैं कि सिद्धों में क्या निमित्त, कोई निमित्त नहीं है, क्योंकि वो सब पूर्ण हो चुके हैं, उनको किसी चीज में बदलने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे आप कह सकते हैं कि निमित्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण हो चुका है, पूर्ण है, उसके आगे उसकी कोई संभावना नहीं है बदलने के लिए। उपादान होने की कोई संभावना वहां पे नहीं और नहीं, इसके लिए वहां कुछ निमित्त की जरूरत नहीं है। जहां उपादान होने की संभावना है वहां निमित्त होता है। नहीं, उपादान इज द रॉ मटेरियल। जो 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 मटेरियल है जो उसमें चेंज चेंज होने के आता है लिए वो नहीं, उपादान। हाँ, उपादान के जो बनने की क्षमता, जिसमें बनने की क्षमता है, सिद्ध हाँ, संपूर्ण हो चुके हैं वो, अभी उनको कोई हाँ। नया तो बनना अगर नहीं है। अगर हम सिद्धों में बात करें तो जो उनकी आत्मा में दर्शन और ज्ञान का जो चेंजेस आता रहता है, तो उसके लिए वो कोई निमित्त नहीं पर्याय है। है, इसके लिए निमित्त की जरूरत नहीं, पर्याय वो सहज होती है, उनके में जो भी चीज होती है सहज होती है। आपको ज्ञान करने के लिए मति ज्ञान का इंद्रियों का सहयोग लेना पड़ता है, उनको ज्ञान करने के लिए किसी की सहयोग की जरूरत नहीं, सहज होता है उनका, उनका ज्ञान सहज कहते हैं अपन। हमको जरूरत होती है इंद्रिया मन की सहायता से, या तो आप, केवली के लिए भी अगर कुछ वो ज्ञान करते हैं तो उनके लिए भी कुछ निमित्त नहीं है। हाँ वो सहज, उनका ज्ञान सहज होता है। लेकिन उनकी जो भव अवस्था है, इस लोक के अंदर चलने के लिए शरीर के लिए जो आवश्यकता है वो सब उनको, उनके पास अभी भी उपादान है, नहीं शरीर है, 3 शरीर उनके पास है, जब तक ये नहीं छूटते तब तक उनके सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। उनके लिए निमित्त की जरूरत होती है, आहार के लिए भी जरूरत होती है, बोलने के लिए शब्दों का उच्चारण, शरीर को बनने निमित्त के पुद्गल की उपादान भी है उसके अंदर, निमित्त भी मिलते हैं। लेकिन सिद्धों के लिए कोई चीज जरूरत नहीं, क्योंकि पूर्ण हो चुके हैं, अभी उनमें कोई चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे वो द्रव्य बोलते हैं आकाशास्तिका और धर्मास्तिका जिसे बोलते हैं, अधर्मास्तिका बोलते हैं, तो वो उसका भी पर्याय है, बट उसमें उसका कोई निमित्त नहीं है। अब जैसे कोई उसमें 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 उपादान होने की कोई क्षमता नहीं है, अब नया कोई चीज बन नहीं सकता है। मैं मर के देवगति में जा सकता हूँ, मतलब मेरे में उपादान होने की क्षमता है, उसका निमित्त बनता है कर्म। मैंने जैसे कर्म बांधे वैसे मैं गति को पाऊंगा, कर्म का उपादान कर दिया, उस हिसाब से मेरे को गति मिल गई। तो वहां पे कोई संभावना ही नहीं, बदलने की कोई संभावना नहीं है। जहां तक मैंने समझा है, हो सकता है मैं कुछ इसमें गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है वो पूर्ण हो चुके हैं, उनको कोई निमित्त की जरूरत नहीं है, और क्योंकि कोई उपादान होने की संभावना नहीं है। जहां उपादान हो वह निमित्त की आवश्यकता होती है, जब उपादान होने की कोई नई चीज होने की संभावना नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। अब अजीज मंदिर साहब जैसे द्रव्य मानते हैं, द्रव्य मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही रहता है, that is why वो तो द्रव्य भी ज्ञान है। दर्शन पर्याय होती है, लेकिन उसके अंदर उस ज्ञान दर्शन पर की पर्याय के लिए निमित्त की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उपादान का जो है वो सहज है, वो उसका मूल गुण है, मूल गुण में वो अवस्थित है। ठीक है साहब, और किसी को कोई डाउट? महेंद्र साहब, हम निमित्त को कितना इम्पोर्टेंस, मतलब अपन कोई भी घटना होती है तो हम क्यों माने कि वो निमित्त निमित्त हुआ किसी के थ्रू, हम माने कि अपने थ्रू हमारे
हमारे ऐसा था तो हमारे थ्रू ही हुआ। क्योंकि कभी कभी क्या होता देखिए है, जैसे दिनेश जी ने बोला, निमित्त बोल के हम लोग उसको टालने की कोशिश करते हैं। होता है ना कभी कि हाँ भाई, इसके कारण ऐसा हो गया। बट हम ये सोचे कि ये कहीं ना कहीं हमारे में ऐसा था, तो इसीलिए ऐसा हुआ। हमारे में कुछ ना कुछ मतलब स्टार्ट चिंगारी तो यहीं से होती है, निमित्त से देखिए, नहीं होती। उपादान आपके पास नहीं हो तो निमित्त भी क्या काम करेगा? उपादान अगर आपके पास नहीं है तो निमित्त भी क्या काम करेगा? हाँ, वही आपके वही पास मैं कहा। क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों है। कसाई ऑलरेडी उदय में चल रहे हैं। अभी भी उदय में मेरे, लेकिन मैं शांत हूं। मेरे को कोई निमित्त नहीं मिला, इसके लिए मैं क्रोध होने का मौका नहीं मिला। कोई चलता चलता सहज आकर मेरे को गाली दे दिया, मेरे को क्रोध आ गया। जिसके पास उपादान ही नहीं, जो वीतराग है, उनके पास क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, उनको कोई गाली देने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास उपादान कारण भी नहीं है। तो उपादान कारण होते हुए भी निमित्त मिला और मैं भड़क गया, मैं क्रोधित हो गया। उपादान कारण तो मैं, अगर मेरे पास उपादान कारण नहीं है तो मैंने को निमित्त क्या करेगा मेरा? अगर मेरे में मोह कर्म नहीं है तो मेरे को क्रोध आएगा ही क्यों? इसीलिए अपने को उपादान को ही अपने को हाँ, खींचना है, दोनों का मतलब। बिना उपादान निमित्त नहीं होता है। उपादान के लिए निमित्त बात की काम है, लेकिन उपादान पहले जरूरी है। मट्टी ही नहीं है तो घड़ा कैसे बनेगा? कितने भी चाक हो, कितनी होशियार कारीगर हो, अगर मट्टी ही नहीं है तो घड़ा कहां से बनेगा? फिर हम एक स्थिति ऐसे आ सकती है कि उपादान को इतना स्ट्रांग बना ले कि निमित्त कुछ भी आए उसमें फर्क, मतलब ये नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं, उस उपादान के साथ अब अगर हम संयोजन कर लेते हैं, उस क्रोध का अगर हम संयोजन या उपशम कर लेते हैं तो क्रोध नहीं आता है, कितनी भी निमित्त आ जाए। लेकिन जब वो उदय अवस्था में है और निमित्त मिल गया और मैं भड़क गया, मेरे पास समता है, मैंने उसको उपशम करके रखा है, तो 100% ही नहीं होगा। 10वें गुणस्थान, 11वें गुणस्थान में क्रोध, मान, माया, लोभ तो है उसके, लेकिन उदय नहीं है, इसके लिए उनको क्रोध आने की संभावना नहीं होती है। टोटल के टोटल उपशम अवस्था में है, इसके लिए उनको क्रोध, मान, माया, लोभ होता नहीं। तो क्या सर हम जो बोलते हैं प्रदेशोदय में भोगते हैं कर्म, तो उसका मतलब हम निमित्त को, उपादान को स्ट्रांग कर लिया और निमित्त को गौण कर दिया, ऐसा ऐसा होता है? देखिए, प्रदेश में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इसमें अगर चारों में से किसी एक चीज की अगर उपलब्धता नहीं हो तो हम प्रदेश में भोगते हैं। ये नहीं कि सबके सब हम प्रदेश में भोगते हैं। जहां द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की संभावना ना हो, मैंने नरक, आज मैं बैठे बैठे चारों गति के कर्म बांध सकता हूँ। जब जब भी मैं क्रोध में हूं, मैं नरक गति का कर्म बांध रहा हूँ। जब जब मैं सरल सरल हूं तो मनुष्य गति का कर्म बांध रहा हूँ। जब जब मैं त्याग कर रहा हूँ तो देव गति के कर्म बांध रहा हूँ। लेकिन सब भोगे नहीं जाता। अगर मैं देव गति में पैदा हो गया तो जो भी मैंने नरक गति के कर्म उस समय इस समय बांधे थे, वो उदय में आएंगे, वहां मैं भोग नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो क्षेत्र नहीं है। तब वो प्रदेशों में भोगा जाता है। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अगर अनुकूलता ना हो तो कर्म भी काम नहीं करते। वो सब कर्म हम प्रदेश में भोग ही लेते हैं। तो ओके, जो ओके। मंदिर साहब जो प्रदेश में भोगते हैं, जिसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसी एक का चीज अभाव रहा, तो उसमें फिर क्या निमित्त हुआ? या उसके लिए निमित्त जरूरी नहीं है क्योंकि वो स्वतः ही चलता है? हेलो, सॉरी फोन आ गया था, आवाज कट अच्छा, गई तुमसे। आप मंदिर साहब, आई रिपीट माय क्वेश्चन। अब जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव का किसी का एक का भी अभाव रहा और कर्म उदय में आया और हमने उसको प्रदेशों में भोगा, तो उसके लिए क्या निमित्त, या सहज ही जो होता है उसके लिए निमित्त नहीं होता है? क्योंकि उसको निमित्त नहीं मिला। उपादान तो है उसके पास, कर्म तो है, निमित्त नहीं मिला, इसके लिए प्रदेशों में भोग लिया गया। तो नॉट चाहे नेसेसरी क्षेत्र का निमित्त, कोई भी एक से एक निमित्त, चारों में से एक निमित्त का अभाव था। छाई बनाने के लिए दूध, शक्कर, पानी है, लेकिन अगर चाय की पत्ती नहीं हो तो चाय नहीं बनेगी। ये तीनों होते हुए भी बनाने वाला भी है, लेकिन चाय की पत्ती मेरे पास नहीं थी, इसके लिए चाय, दूध बन सकता है लेकिन चाय नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके जो कारण थे वो कार्य नहीं थे। उसी तरह कर्म को उदय में आने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की एक अपेक्षा, चारों की अपेक्षा होती है। किसी एक चीज का नहीं होने से कर्म प्रदेशों में भोग लिया जाता है। ठीक है सर, और किसी को कोई डाउट? वरना आज का जो लास्ट 100 तो बोले उस पे चलते हैं। पर्युपासना के 10 लाभ: श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, प्रत्याख्यान, संयम, अनाश्रव, तप, व्यवधान, अक्रिया और सिद्धि। ये एक चेन ऑफ श्रृंखला है। एक करने से आगे क्या हो सकता है, उसकी श्रृंखला होती है। जिंदगी आपकी ने, आपने जब पैदा हो गए,
आपको पता नहीं कि जिंदगी में क्या हो रहा है, तब आप किसी गुरु के उपासना करते, गुरु के पास जाते हैं, परिउपासना की उपासना करते हैं, किसी को गुरु के पास जाते हैं तो कुछ श्रवण बोलता है, कुछ प्रवचन देता है, कुछ चीज कहता है तो श्रवण करते हैं, आप उसको सुनते हैं। उसको सुनने से आपको कुछ चीजों का ज्ञान होता है, क्योंकि नया सुना है, आपने जाना है। उस ज्ञान से विज्ञानी है, अब क्या मेरे अच्छे लायक अच्छा है, जिंदगी में जो मैं कर रहा हूँ उसमें क्या अच्छा था क्या खराब है, उसकी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो मेरे को समझ में है और उपाधि है मतलब जो जानने हो गए, है छोड़ने हो गए और उपाधि ग्रहण करने हो गए। इन तीनों का, इन दोनों है और उपाधि का जब ज्ञान होता है तो आपको जो जरूरत है तो उसको लेते हैं, बाकी का प्रत्याख्यान करते हैं। भाई मैं इनो हमारी जरूरत को नहीं हो तो प्रत्याख्यान करते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब आपने अपने को संयमित किया, संयम करने से अन्न संबर हो गया, गर्म नहीं बंद हुआ, इसके लिए अन्न गर्म बंद नहीं होता तो साथ निजरा होती है, तप होता है, क्योंकि आपने संयम किया तप हो रहा है, तप से निजरा होती है, संपूर्ण निजरा अक्रिया इन 14 गुण सामने पहुंचा देता है और उसके बाद में आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। एक छोटा सा एक ऑर्डर दिया हुआ है, उन्होंने एक छोटा सा ऑर्डर दिया है, इससे अंतिम स्थिति है, आपको सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इसके लिए सबसे मुख्य कहा है कि श्रवण, यानी पहले सुनो, उसके उपासना करो और सुनो। सुनने से कितने लाभ होते हैं, एक छोटा सा ऑर्डर से उन्होंने बताया उसके अंदर। संतोष जी भी जुड़ गए हैं। संतोष जी, जय जिनेंद्र। लास्ट वीक जब हम निमित्त के बारे में बात कर रहे थे तो एक कॉन्टेक्स्ट आया कि निर्दोष निमित्त, ऐसा कोई एक कॉन्टेक्स्ट आया, तो हम लोग ये थोड़ा वी वांटेड टू गेट इनटू मोर डिटेल कि निमित्त हमेशा निर्दोषी रहता है या दोषी भी हो सकता है, मतलब पुण्य और पाप, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव का भी कुछ इसमें अपेक्षा निमित्त में है कि मैं किसी के लिए अच्छा निमित्त बनूं तो मुझे पुण्य लग सकता है और मैं किसी के लिए बुरा निमित्त बनूं तो मुझे पाप भी लग सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये निर्दोष है या किसी और कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप उसको थोड़ा और हाईलाइट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम क्षमा याचना विलंबित ज्वाइन होने के लिए। सिद्धाणम नमो किच्चा संजयाणम च भावो, सिद्धों को नमन करते हुए संयम की इच्छा रखने वाले हर जिज्ञासुओं को नमन। विषय निमित्त के संदर्भ में तो यथा जानकारी जो इस अल्पज्ञ की है वो स्वल्प निवेदन करने का भाव रहेगा, सुधार की अपेक्षा सर्वथा रखता हूँ। वैसे महेंद्र सा के सामने बोलना तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी, फिर भी अपनी सुधार की दृष्टि से कोई यहाँ पे गुरु नहीं है, सब स्टूडेंट्स हैं। मेरी अपेक्षा में तो मेरी दृष्टि में तो हर एक जिज्ञासु गुरु तुल्य लगता है महेंद्र साहब, और आप तो परम जिज्ञासु हैं। गुरु भी अंतिम समय तक शिष्य रहता है जब तक केवल ज्ञान होता है। आपका उदार भाव है, आपका हो भाव है। तुलसी हरदम कहते थे मैं भी नया सीख रहा हूँ, मैं भी अभी तक स्टूडेंट ही हूँ। एकदम सही था। तो विषय पर आते हुए, अब तक की जानकारी में या फिर अब तक जो महसूस किया गया उस अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि हर निमित्त निर्दोष दृष्टिगोचर होते हैं या निर्दोष दिखते हैं, निर्दोष लगते हैं। क्या कारण है? क्या निमित्त कभी दोषी हो सकता है? क्या निमित्त कभी गलत हो सकता है? जीव को निमित्त कब प्राप्त होता है? क्योंकि जीवन स्वयं उदय का परिणाम, कर्म बंधा हुआ है, जो बंधा हुआ कर्म जब उदय में आता है उसका परिणाम है जीवन। उदय बंधन का परिणाम, उदय में तभी आएगा तब बंधन है, बंधन प्रमाद का परिणाम, जब जब हमने प्रमाद किया वह बंधन को बांध लिया, और प्रमाद अज्ञान का परिणाम, जहां जहां अज्ञानता है वहां मोह है और अज्ञानता के कारण प्रमाद हुआ। अब निमित्त का इन सारे एक्सप्लेनेशन के साथ क्या कनेक्टिविटी है? निमित्त हमें कब प्राप्त होता है? अपने जब कर्मों का उदय है, मेरे जब अशुभ या शुभ कर्मों का उदय है, उदय के अनुरूप मुझे निमित्त की प्राप्ति होती है, ऐसा प्रतीत होता है। अगर मेरे उदय है ही नहीं तो फिर निमित्त कुछ बनता ही नहीं, ऐसा जाना गया। इसके लिए दो शब्द प्रयुक्त है, उपादान और निमित्त। बिना उपादान के कभी कोई निमित्त हो नहीं सकता, ऐसी व्याख्या धवला में आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। अब ऐसा मान लेते हैं
कि सामने बुखार की गोली है, डोलो 650 जो भी है, गोली पड़ी है। मेरे बुखार को ठीक करने के लिए गोली निमित्त बन सकती है, लेकिन उस गोली को निमित्त बनने के लिए मुझे बुखार होना जरूरी है। बुखार ही नहीं है तो गोली मेरे लिए कुछ निमित्त है ही नहीं। अब यानी निमित्त मेरे उदय का परिणाम है। मेरे उदय के परिणाम से सामने व्यक्ति, वस्तु, विषय, पदार्थ जो भी है वह निमित्त बन जाता है। अब वह शुभ निमित्त बना या अशुभ निमित्त बना, उसकी शुभता और अशुभता ये दोनों ही मेरे भीतर के शुभता और अशुभता पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार घी को लिया जाता है, घी को भांग के साथ मिलाओ या घी को गुड़ के साथ मिलाओ, तो जिसके साथ जो मिलेगा वैसा वो बन जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। अब बात रही, एक विषय हुआ निमित्त हमें क्यों प्राप्त होता है, तो अपने उपादान के परिणाम से निमित्त सामने प्रकट हो जाता है, या फिर जिस समय सामने पदार्थ का विद्यमानता है उस समय मेरे उदय के परिणाम से वो निमित्त कहलाता है। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मेरे कर्म के, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो थॉट स्टेटस है, मेरा जो थिंकिंग लेवल है, उसके आधार पर सामने वाले वस्तु के प्रति मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसके अनुसार वो बन जाता है। जैसे किसी वस्तु के प्रति मेरा एक अच्छा पर्सपेक्टिव है तो वो चीज मेरे लिए अच्छी होगी। जब किसी व्यक्ति को उसी चीज के प्रति या उसी व्यक्ति के प्रति एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है तो उसके लिए वो बुरा हो गया। अब बुरा को लेकर उसका बुरा चिंतन चले, अपने अच्छे भाव को लेकर अच्छा चिंतन चले, ये दोनों स्वयं पर निर्भर करता है, स्वयं के पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है, स्वयं का पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्भर करता है। और स्वयं का पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही अपने ही उदय का परिणाम है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल वर्ड्स। अब रहा निमित्त निर्दोष है क्या। निमित्त किस प्रकार दोषी कहलाता है, क्योंकि हम दोषी भी बोलते हैं निमित्त को। निमित्त किस प्रकार दोषी कहलाता है। मुझे गुस्सा आया किसी व्यक्ति पर, अब मैं व्यक्ति को दोष देता हूं। क्यों गुस्सा आया? कि उसने मेरे अनुकूल कुछ काम नहीं किया। तो मैं कहता तुमने ऐसा गलत किया, तुम दोषी हो। पर मूल में तो मेरे कर्मों का परिणाम है, मेरे कर्मों का ही दोष है। यही हम आगमों के माध्यम से जानते हैं कि अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणीय सुहाणीय अप्पा मित्तम अमित्तम च। मैं ही अपने कर्ता विकर्ता हूं, मैं ही सुख दुख का सब कुछ का कारण हूं, मेरे अशुभ और शुभ का मैं ही कारण हूं, पर है ही नहीं। इसका मतलब पर यानी कोई भी निमित्त मेरे भीतर शुभ और अशुभ को पैदा करने में कारक है नहीं। एक राजा दीक्षित हो जाता है, दीक्षित होकर एकल विहारी बनता है। एकल विहारी बनकर नगर में, एक वन में चलते रहता है। चलते चलते दूर से उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। जैसे उस पत्थर पर सूरज की रोशनी गिरी, उस आंखों पे गिरा। आंखों पे गिरते ही उस पर नजर पड़ी और देखते ही तो इतना बड़ा हीरा है। राजा के मन में, पत्थर को देखकर मन में हीरा, इतना बड़ा हीरा है। अब राजा का उस पत्थर को देखकर उसके मन में हीरा है ऐसी भावना आना, राजा के भीतर उस हीरे के प्रति एक लगाव है। अब उसी रास्ते पर और एक व्यक्ति गुजरता है, वो देखता है, उसका एकदम निर्लिप्त मन है। अब उस हीरे को भी देखता है, पत्थरों को भी देखता है, बोले ये भी एक पत्थर है, ये भी पत्थर है, दोनों ही पत्थर है, उसमें विशेषता कुछ दिखी नहीं। अब विशेषता कुछ दिखी नहीं, अब विशेषता नहीं दिखना पत्थर का महत्व या पत्थर के महत्वहीनता नहीं है, व्यक्ति के भीतर उस विशेषता के प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो है। तो पर्सपेक्टिव ही निमित्त को शुभ या अशुभ के रूप में परिणत करता है, ऐसा प्रतीत होता है। एक अपने अनेकों ऐसे उदाहरण है। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस एक बार स्त्री को नग्न रूप में देखते हैं। देखते ही उनको उनमें देवी का रूप दिखता है और रामकृष्ण जी कहते हैं कि ये तो ललिता देवी प्रकट हुई है। ललिता देवी जो है वो संपूर्ण संसार की सृष्टि की एक रूप माना जाता है। ये तो ललिता देवी प्रकट हुई है, ललिता देवी का नित्य स्वरूप है, संसार का स्वरूप है, ऐसा प्रतीत होता है।
अब समझ लेते हैं, विकारी व्यक्ति के सामने अपने मां का आकार भी विकृति पैदा कर सकती है, और एक व्यक्ति जो सुसंस्कारी है यानी शुद्ध विचारों वाला है, शुभ भाव वाला है, उसके सामने एक नग्न चित्र भी विकार को पैदा नहीं कर सकता। अब तीर्थंकरों के सामने मोहिनी आदि जो रंबा उर्वशी जो भी है वो सारी आके नाचती है, उनके ध्यान को भंग करने के लिए ऐसी व्याख्याएं प्राप्त होती है। अब जब वो सारी नर्तकियां नाचती है तो उनको देखकर भी भगवान के मन में किंचित भी विकार नहीं आता है। क्यों विकार नहीं आता है? क्योंकि उनके भीतर विकार है ही नहीं। अब जिसके भीतर विकार है उसको उनमें विकार दिखेगा, जिनके भीतर विकार नहीं है उनको विकार नहीं दिखेगा। इसका तात्पर्य वह विकृति है या नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा कह सकते वो तो सिर्फ प्रकृति है, इट्स सिर्फ नेचर। अब निमित्त सर्वदा नेचर और नेचुरल रहता है, सिर्फ हमारे भीतर उसके प्रति लगाव, उसके प्रति मोह, हमारा कषाय, हमारे भीतर के सारे जो पर्सपेक्टिव्स है बेस्ड ऑन अपने कर्म उदय, उसके आधार पर निमित्त को दोषी या निर्दोषी हम मानते हैं। अब बात पहले तो रहा था कि निमित्त क्यों प्राप्त होता है, उदय के परिणाम से, अपने उपादान के परिणाम से। दूसरा विषय निवेदन था कि निमित्त जो भी है वो अपने भीतर विकृति या वो अपने भीतर अशुभ का कारक नहीं है, अशुभ और शुभ अपने भीतर है। उस अशुभ के कारण से हम निमित्त के आधार पर उभारते हैं, यानी उसको देखते ही अपने भीतर से वो अशुभ भाव बाहर आ गया। जिस प्रकार एक कमरे में मान लेते हैं कि एक सर्प था, हम उस अंधेरे कमरे में गए, कमरे में कुछ लाने के लिए गए थे, अंधेरा था, जैसे ही टॉर्च लेकर गए, कुछ चीज लेने के लिए जा रहे थे, देखा टॉर्च डालते एक बड़ा सा सांप फण निकाल के खड़ा हुआ। अब सफेरे को बुलाए, सांप को निकाल के वहां से बाहर निकाल दिया। 2-4 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन के बाद वापस कुछ चीज लानी थी उसी कमरे से। अब अंधेरा था, उस कमरे की बात आते ही क्या होगा? कमरा बाहर से याद आया, भय भीतर से प्रकट होगा वापस। अभी तो सर्प नहीं है, सांप पहले था, लेकिन कमरा बाहर से है। उस कमरे की याद आते ही, उस कमरे की बात आते ही उससे जुड़ा हुआ इमोशन जो है वो बाहर आता है। वैसे ही उस निमित्त के आने पर उस निमित्त से कनेक्टिव इमोशंस बाहर आ सकते हैं कई बार, या फिर अनेक सारे ऐसे इमोशंस जो कर्म प्रधान है, कर्म के कारण से है, वे सारे नया निमित्त मिलने पर भी बाहर आ सकता है। अब इन सारे चीजों को एक साइड में रखते हुए सिंप्लीफाइड वे में अगर इसको कहना चाहें तो हमारा जो दृष्टिकोण है उस दृष्टि के आधार पर निमित्त को लेकर हम वैसा भाव कर लेते हैं। अब यहाँ निमित्त न्यूट्रल होता है, इस अपेक्षा से निमित्त सर्वदा निर्दोषी होता है। अब अनेकों बार भगवान को हम शुभ निमित्त मानते हैं। भगवान का समवचन प्राप्त होना, तीर्थंकर का समवचन प्राप्त होना, ये परम शुभ निमित्त माना जाता है। और निमित्त को हम उपकारी मानते हैं। अगर निमित्त निर्दोष है तो उपकारी भी नहीं है। उपकारी कैसे हो सकता है? जब निमित्त न्यूट्रल है, वो बुरा नहीं कर सकता, तब तो उपकार भी नहीं कर सकता। बात यथार्थ लगती है अब तक की जानकारी में कि निमित्त जब बुरा नहीं कर सकता तो अच्छा भी कभी नहीं करता है। ये तो अपने क्षयोपशम भाव है। अपने क्षयोपशम के परिणाम से अपने भीतर से समझ पैदा होती है। बाहर तो सिर्फ शब्दों का निमित्त होता है, शब्दों के निमित्त से समझ भीतर से प्रकट हुई। अब जब भी ये भाव चलेगा कि मेरे भीतर से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उस क्षण ही ये मैं तत्व स्ट्रॉन्गर होता है और मेरा ईगो लेवल जो है वो स्ट्रेंथन होता जाता है। अब जब जब भी मैंने जाना मेरे भीतर से ज्ञान हो रहा है, मेरे कारण से ही हो रहा है, मेरे अपने पुरुषार्थ से हो रहा है, ये थॉट व्यक्ति के ईगो को स्ट्रेंथन करता है। इस ईगो को खत्म करने के लिए, कम करने की जो यात्रा है, वह यात्रा प्रारंभ होती है नमन से, झुकने से। अब उसी का एक पार्ट है, हम निमित्त को उपकारी मानते हैं कि निमित्त के परिणाम से मेरे भीतर से यह समझ प्रकट हुई। वहां अपना ईगो लेवल जो है वो ब्रेक डाउन होता है
और ईगो ब्रेक होते ही कर्मों का क्षय होते ही समझ में क्लैरिटी या फिर ज्ञान का प्रकट होना होता है, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। सिंपल एग्जांपल है, व्यक्ति कहीं खड़ा होता है कुछ बोलने के लिए, बताने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, यानी मान लेते उपासक की बात है, उपासक जाते हैं स्थान स्थान पर प्रचार प्रसार करने के लिए, फिर ज्ञान को बताने के लिए, ज्ञान को बांटने के लिए। ये एक पर्सपेक्टिव है। अब इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव है कि हम खड़े होकर बोल रहे हैं ज्ञान को बांटने के लिए नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं उन सब के क्षोभसम के ये शब्द श्रृंखला जुड़ रही। अब ये जो शब्द श्रृंखला जुड़ रही, इसी शब्दों से हम भी सीख रहे हैं और जान रहे हैं। सो हमारे सीखने के लिए जितने लोग सुन रहे हैं वो सारे मीडियम हो गए, निमित्त हो गए। तो आपके निमित्त से मैं सीख रहा हूं, इट मीन्स मेरा हाथ नीचे है। मैं आपको सिखा रहा हूं ये बोलते ही मेरा हाथ ऊपर है। जब हाथ ऊपर है यह फीलिंग मेरे ईगो को स्ट्रेंथन करता है, और जब हाथ मेरा नीचे है यह फीलिंग मेरे ईगो को खत्म करता है। तो निमित्त को उपकारी मानने के पीछे यह कारण है कि मेरे अहंकार भाव से स्वयं को मुक्त करूं। हालांकि ज्ञान सभी के भीतर अनंत है, ज्ञान की चेतना सब में समान है। तीर्थंकर भी किसी को केवल ज्ञान उपजा नहीं सकते, तीर्थ ये केवली भी किसी के भीतर सम्यक ज्ञान उपजा नहीं सकते। बस जीव के स्वयं के क्षयोपशम के परिणाम से वो सम्यक को प्राप्त कर सकता है। उसके निमित्त व केवली बन सकते हैं। वो भी कब बनेंगे? जब स्वयं का क्षयोपशम होगा। तो शुभ अशुभ निमित्त या फिर निमित्त दोषी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सब कुछ स्वयं के कर्मों के परिणाम से होता है। अब जो सब स्वयं के कर्मों के परिणाम से हो रहा है, और जिस समय मैं पर को दोषी मानता हूं, यानी जो है नहीं उसे है मान रहा हूं, यानी मेरा दोष है, मेरे कर्मों का दोष है और मैं किसी को दोषी मान रहा हूं, यानी जो नहीं है उसको मानना एक तरह से मिथ्या जैसा लगता है। संभवतः एक सूत्र प्राप्त होता है, भगवान जिस समय ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में मेघ को विवरण दे रहे थे, मेघ को विवरण देते देते मेघ ने प्रश्न किया, भगवान ये सारे इतने कंफर्टेबल हेतु है, कितने अच्छे हेतु है, ये सारे हेतु जो है मेरे लिए बहुत अनुकूल लग रहे हैं, कुछ हेतु प्रतिकूल लग रहे हैं। अब कुछ हेतु मेरे लिए बंधन का कारण लग रहे हैं, कुछ हेतु मेरे लिए निर्मुक्ति का कारण लग रहे हैं। तो मैं किस हेतु का अनुसरण करूं? मुझे तो सिर्फ उसी हेतु का, यानी उसी मीडियम का सहारा लेना चाहिए, उसी माध्यम का सहारा लेना चाहिए ना, जो मेरे मुक्ति का साधन बने। भगवान ने ब्यूटीफुल सूत्र दिया है, यावंतो हेतवो लोके विद्यते बंधनस्य ही तावंतो हेतवो लोके मुक्तैरपि भवन्ति च। भगवान ने कहा जिन जिन हेतुओं से बंधन होता है उन हेतुओं से मुक्ति भी संभव है। मुक्ति और बंधन के लिए कोई अलग कार्य, कोई अलग हेतु है, ऐसा नहीं जाना। अब मुक्ति और बंधन के लिए अलग कार्य नहीं है, अलग कोई हेतु नहीं है। एक ही हेतु से जीव मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है और उसी हेतु से बंधन को भी प्राप्त कर सकता है। तब वहां हेतु का ना तो दोष है, हेतु का ना कोई प्रमुखता है, बस हेतु का जो सेतु बना लेता है ना, जिस प्रकार से जोड़ लेता है अपने आप से, उसके अनुरूप वो बंधन या मुक्ति का कारक बन जाता है। एक परंपरा चली थी, काल्पनिक विषय है, एक परंपरा चली थी। परंपरा में सारे साधु चूड़ियां पहनते थे। सारे साधु चूड़ियां इसलिए पहनते थे कि उन साधुओं की मान्यता थी कि हमारे जो गुरु है, हमारे परंपरा के जो गुरु रहे हैं, वे गुरु को चूड़ी के खणक से बोध प्राप्त हुई। अब मेरे गुरु को चूड़ियों के खणक से बोध प्राप्त हुई, इसलिए हम भी चूड़ियों को रोज पहनते हैं और रोज चूड़ियों की खणक को सुनते हैं और चूड़ी की आवाज से बोध प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नमी राजर्षि को चूड़ी के खणक से बोध प्राप्त हुई थी, नमी राजर्षि को चूड़ियों के खणक से बोध प्राप्त हुई। अगर चूड़ियों के कणक से बोध प्राप्त होती तो अपने जीवन में कितनी बार उन चूड़ियों की आवाज को सुने होंगे, कितनी बार चूड़ियों की खणक से सुने होंगे। फर्क इतना रहा कि जिस समय उनका क्षोभसम हो रहा, क्षोभसम का होना, उस समय चूड़ियों का वहां सामने उस आवाज का आना बस निमित्त बन गया समझ के लिए। अब वहां पर प्रमुखता क्षोभसम की है, वह तो निमित्त था। मीराबाई पानी के प्रवाह को देखकर अहंकार का बोध प्राप्त। एक बार पानी बह रहा था, ऊपर से नीचे की ओर बह रहा था, तो मीराबाई कहती है इस पानी ने मुझे बोध दिया कि अहंकार
कमजोरों पर बहता है। अहंकार वही बहता है जहां कमजोरी होती है या जहां फिर अपने से कमजोर होता है। तो जिस प्रकार पानी ढलान की ओर बहती है, अब उसी पानी को देखकर मीराबाई कहती है कि पानी जिस जगह जिस प्रकार सब जगह समा जाता है, उसी प्रकार जीव को समा जाना चाहिए सब स्थितियों में। तो पानी से बोध प्राप्त कर गई, यानी क्षोभसम का क्षण था, निमित्त पानी बन गया। उसी प्रकार कबीरदास जी एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। पेड़ के नीचे सोते सोते देखा एक पत्ता टूटा और पत्ता टूटकर पेड़ से नीचे गिर गया। तरवर जो पत्ता जड़े बहुरी न लागो पाए। जिस प्रकार एक बार पत्ता जड़ गया तो वापस पत्ता जुड़ेगा नहीं, उसी प्रकार पत्ते को जड़ते हुए कितनी बार नहीं देखा होगा, कितनों ने नहीं देखा होगा। अगर जड़ता हुआ पत्ता बोध देता है तो जो भी उसे देखता है उसको बोध मिल जाना चाहिए। हर बार नहीं मिल रहा है। बस जीव के स्वयं के क्षोभसम था, क्षोभसम के क्षणों में जो सामने है वह निमित्त बन गया। उस निमित्त को उपकारी इसलिए माना ताकि मुझसे प्राप्त हुआ यह अहंकार न बढ़े, उस अपेक्षा से आपके उपकार से मुझे प्राप्त हुआ, ऐसा मानकर चलता है जीव। तो निमित्त सर्वथा निर्दोषी होता है और निमित्त को दोषी मानना एक प्रकार का दोष है, क्योंकि पर में दोष का दर्शन स्वयं में दोष का कारण। स्वयं के भीतर का दोष पर में दोष का दर्शन कराता है, पर में गुण का दर्शन स्वयं में गुण का प्रकट कराता है। इस अपेक्षा से निमित्त में भी गुण का दर्शन हो और निमित्त निर्दोषी है, ऐसा जाना गया। ये संक्षिप्त में विषय को बताने का प्रयास रहा। इस संदर्भ में कोई जिज्ञासा हो तो क्योंकि इस जिज्ञासा और डिस्कशन से ज्यादा विषय और क्लैरिटी हो सकती है, तो लेट अस गो इन दैट वे कि इस संदर्भ में और कोई जिज्ञासा और कोई मार्गदर्शन हो तो उपकृत करें। संतोष साहब, जैसे धर्म की दलाली करते हैं और बोलते हैं कि दलाली का पुण्य है वो मिलता है, तो फिर अगर निर्दोषी है तो अगर निमित्त सारा निर्दोषी है तो फिर दलाली का पुण्य भी नहीं मिलना चाहिए। धर्म का दलाली क्या है, इस संदर्भ में थोड़ा सा खुलासा करें। संतोष, you're asking me this question? यस यस, धर्म की जैसे दलाली। धर्म की दलाली, जैसे अब फॉर एग्जांपल ये सेशन चल रहा है, हम लोग एक सेशन चलाते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, धर्म का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं खुद को समझने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, या कहीं और जाते हैं तो और कोई जैसे डिस्कशन में कई धर्म की बातें करते हैं, तो हम दूसरों को बोलते हैं कि धर्म अच्छा है, ये करो वो करो, ऐसा ऐसा हम लोग ज्ञान बांटते हैं। तो वो तो धर्म की दलाली हुई ना। तो अब दलाली क्यों करते बांटे? हैं तो किसी क्यों और के बांटे लिए ज्ञान? वो निमित्त हो सकता है, बट मेरे लिए तो वो पुण्य का बंध भी हो सकता है। यहाँ पे पुण्य का बंध, किसी को मैंने शुभ मार्गदर्शन दिया, ऐसा मान लेते हैं इन शॉर्ट। किसी को शुभ का मार्गदर्शन दिया तो उस शुभ के मार्गदर्शन के परिणाम से मुझे पुण्य का बंध हुआ, ऐसा मान। शुभ का मार्गदर्शन की भावना तब होती है जब किसी में अशुभ का दर्शन होता है। शुभ का मार्गदर्शन, इसमें स्वामी जी के सिद्धांत को थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि दान है ना, दान के संदर्भ को जोड़कर फिर इस विषय पर आने का भाव रखता हूं कि किसी को हम दान देते हैं, किसी को हम सेवा करते हैं, किसी को अस्वस्थता में सेवा किया, किसी को अज्ञानता में सेवा किया। अज्ञानता में सेवा करना धर्म दलाली का रूप मान लेते हैं कि उसको ज्ञान का मार्ग या फिर मार्गदर्शन देना हो गया, और किसी को अस्वस्थता में सेवा किया। अब ये सब कब करते हैं? जब किसी के दुख को मैं अपना दुख मानता हूं, तभी उसके दुख को मिटाने की भावना रखता हूं, है ना। कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, उसको जब मैं अपना दुख मानता हूं तब उसके दुख को मिटाने का प्रयास करता हूं। अब वहां दो पर्सपेक्टिव है, मैं उसके दुख को मिटा रहा हूं या फिर उसके दुख से मुझे जो दुख हो रहा है अपने दुख को मिटाने के लिए उसकी सेवा कर। तो अगर मैं उसके दुख को मिटा रहा हूं तो ये मेरे अहंकार को बढ़ाएगा, मैंने सेवा किया, जो यथार्थ सेवा नहीं। मैं उसको दुख को मिटा नहीं रहा हूं, उसके दुख को देखकर मेरे भीतर जो दुख का स्पंदन हो रहा है, मेरे इन स्पंदनों को शांत करने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए उसका सहारा ले रहा हूं, उसका दुख मिटाकर अपने दुख मिटा रहा हूं। यानी उसकी सेवा करना असल में उसकी सेवा नहीं, जब स्वयं की सेवा बनेगी तब वह शुभ बंध का कारण बन सकता है।
उसकी सेवा का भाव जब होगा तब अशुभ बंध ही बंधेगा, क्योंकि उसके प्रति राग है। जब मैं स्वयं की सेवा कर रहा हूं, स्वयं में अशुभ को मिटाने की भावना से किसी को शुभ का मार्गदर्शन देना धर्म दलाली। स्वयं में अशुभ को मिटाने की भावना से, थोड़ा सा डीपर है, ट्राई टू कैच इट। किसी को देखकर लग रहा है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो भाई, उसको गलत रास्ते में जाता हुआ देखना भी मेरे भीतर दोष है। अब मेरे भीतर जो दोष है, इसको मिटाने के लिए मैं उसको सही रास्ता दिखा रहा हूं। जब मेरे भीतर अशुभ से शुभ में जाना धर्म दलाली, किसी के माध्यम से स्वयं को अशुभ से शुभ की ओर ले जाने, थोड़ा बहुत गहरा विषय हो गया। वापस इसको सिंप्लीफाइड वे में लेकर आने का प्रयास कि धर्म दलाली, बताइए ना। हाँ, एक व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है। अब जब गलत कर रहा है, उस गलत को सही रास्ता बताने का प्रयास किया जाता है। अब सही रास्ता दिखाने का जब प्रयास किया जा रहा है और उसको बताते हैं कि नहीं ऐसा कर, धर्म का मार्ग है, ऐसा कर, ऐसा। अब वो करने का प्रयास एक उसके शुभ के उदय से, यानी अपने कर्मों के क्षोभसम से होता है, एक अपने प्रयास से हो जाता है, हम ऐसा मान लेते हैं। ये अपने प्रयास से कभी होता नहीं है, उसके क्षोभसम से होता है। अगर अपने प्रयास से होता तो तीर्थंकर की विद्यमानता में तीर्थंकर सबको खींच कर लाकर बोलते ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा हो जाए। दे नेवर डू दैट, क्योंकि उनको क्लियरली दिखता है कि किसका कब परिपाक है, कौन सा फल कब पकेगा, कौन सा फल कब फ्रूट देगा। ठीक है। अब मैं किसी को अशुभ में है उसको शुभ लाने की भावना जो रखता हूं, यानी किसी को यथार्थ का अनुभव कराने की भावना जो रखता हूं, यानी किसी को सच्चाई जानने के लिए मार्गदर्शी बनने की जो भावना रखता हूं, वो भावना शुभ है, वो क्रिया शुभ नहीं। क्रिया को शुभ और अशुभ की बात अभी नहीं लेते हैं। वो जो मेरा जो फीलिंग है कि आई वॉन्ट हिम टू बी रियलाइज्ड, आई वॉन्ट हिम टू बी ऑन पाथ, आई वॉन्ट हिम टू बी नोन, आई वॉन्ट हिम टू बी रियलाइज्ड, जो फीलिंग है वो फीलिंग उसके लिए जो दिखती है उससे ज्यादा वो मेरे लिए है। इसके लिए वो धर्म दलाली है, क्योंकि मेरे भीतर ये शुभ को बढ़ा रही है। अब इन और एक बात को, मैंने जब किसी को मैं गाली देता हूं, ये गाली दे दिया, अब गाली दिया तो गाली किसी को दिया था, वो किसी तक पहुंचे उसके पहले वो गाली की प्रतिध्वनि मेरे भीतर प्रतिध्वनित करे। वो किसी को अशुभ दे उसके पहले वो मुझे अशुभ का बोध, अशुभ का फील और अशुभ का बंध कराएगा। अब किसी को अशुभ दे या नहीं दे उसका कर्म का परिणाम है, लेकिन मेरे लिए वो अशुभ होगा क्योंकि मेरे भीतर वो अशुभ प्रतिध्वनित हो रही। जब अशुभ मेरे लिए, किसी के लिए अशुभ का चिंतन मेरे लिए अशुभ का प्रतिध्वनि बन सकती है, तो किसी के लिए शुभ का चिंतन मेरे लिए शुभ की प्रतिध्वनि क्यों नहीं बन सकती। किसी को मैंने चोर कहा, वह चोर किसी को है ना, वो मन में नहीं जाएगा, सिर्फ चोर 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 शब्द जो है अंदर अपना प्रभाव दिखाएगा। उसी प्रकार किसी के लिए मैंने कहा कि शुभम भवेत, शुभम भवेत, आपका शुभ हो, ये आपका शुभ हो, ये किसी के लिए पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मेरे भीतर ये प्रतिध्वनित होगी, मेरा शुभ हो, यह ही शुभ का परिणाम बनेगा। अब उसको शुभ मिले, उससे मुझे शुभ मिलेगा ऐसा नहीं लगता है, संभवतः यथा जानकारी, लेकिन मेरे भीतर जो शुभत्व की भावना है उससे मुझे शुभ प्राप्ति हो। अब विषय धर्म दलाली पर स्टार्ट हुआ, तो धर्म दलाली यानी स्वयं को अशुभ से शुभ में ले जाने के लिए किया गया प्रयत्न, उसमें पर का सहयोग। अब पर का सहयोग कैसा, यही पर डिफरेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू है। स्वयं को अशुभ से शुभ में ले जाने का प्रयास, उसमें पर का सहयोग। ये पर का सहयोग कैसा, पर में अशुभ को देख उसको शुभ में लाने का प्रयास। इसी के लिए मैंने वो उदाहरण एग्जाम्पल लिया था कि कोई व्यक्ति तकलीफ में है, दुख में है, या दुख दो प्रकार के मान ले, अज्ञान से दुख, शरीर के पीड़ा से दुख। ठीक है, कोई दुख में है, जब उसकी पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा समझता हूं तो अपने में वेदना को अनुभव करता हूं।
जब अपने में वेदना को अनुभव करता हूं तो अपनी वेदना मिटाने के लिए उसकी सेवा करता हूं। अब यानी मेरी वेदना को शांत करने के लिए, उसके दुख को देखकर मेरी वेदना को शांत करने के लिए उस महा उपकारी का सहयोग मैं ले रहा हूं, लेकिन व्यवहार में दिखता क्या है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूं। थोड़ा सा इस विषय को पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि थोड़ा गहरा विषय लगता है पर सच्चाई भी लगती है संभवतः। अब व्यवहार में तो दिखता है मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, पर असल में सेवा उसकी नहीं, उसके माध्यम से मैं अपनी सेवा ले रहा हूं। अपने भीतर की पीड़ा को मिटाने के लिए उसकी पीड़ा मिटा रहा हूं। यह स्वयं की सेवा है, और स्वयं की सेवा सर्वथा आराधना है, और पर की सेवा तो मोह युक्त हो तो विराधना है। अब कितनी अच्छी सेवा करते हो, वह पर की सेवा मोह युक्त हो तो विराधना। वैसे ही ये हो गई शरीर के पीड़ा के संदर्भ में। अब शरीर के पीड़ा का संदर्भ जानने में थोड़ा इजी रहता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ धर्म दलाली, ज्ञान और अज्ञान के संदर्भ में। जिस प्रकार किसी की पीड़ा को देखकर मेरे भीतर पीड़ा हुई, उसी प्रकार किसी में अज्ञानता को देखकर मेरे भीतर अज्ञानता के स्पंदन हुए, पीड़ा हुई कि अरे गलत रास्ते पर जा रहा है। रास्ता कभी गलत नहीं होता है, फिर भी मन में लगा कि गलत रास्ते पर जा रहा है। अब उसको देखकर जो मन में पीड़ा हुई, गलत रास्ते पर जा रहा है, इस पीड़ा को मिटाने के लिए मैं उसे सही रास्ते का मार्गदर्शन देता हूं। पर व्यवहार में लगता है कि मैं उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले जा रहा हूं, पर यथार्थ में ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने भीतर जो पीड़ा है, उस पीड़ा को मिटाने के लिए उस व्यक्ति को सही गलत से सही रास्ता दिखा रहा हूं। अब उसके माध्यम से मैं सेवा ले रहा हूं। व्यवहार में दिखता मैं सेवा दे रहा हूं, पर यथार्थ में मैं सेवा ले रहा हूं। और अपने आप को पीड़ा के मार्ग से मुक्त कर कर आनंद के मार्ग की ओर ले जाना, वही धर्म का रास्ता है। अपने आप को वेदना और दुख के स्थिति से मुक्त कर कर शांति और शुभत्व की ओर ले जाना ही धर्म का रास्ता है। अब वहां पर किसी का सहयोग लेते हुए, किसी को सहयोग देते हुए स्वयं को शुभ की ओर ले जाने का प्रयास धर्म दलाली है, संभवतः ऐसा। क्योंकि धर्म दलाली पर की होती है, व्यवहार है, पर के माध्यम से धर्म दलाली स्वयं की होती है, ऐसा जाना। अब इस संदर्भ में और कई जिज्ञासाएं हैं। तो संतोष सर, कैन वी अंडरस्टैंड कि अगर कुछ बुरा होता है तो निमित्त को दोष ना दे, और अगर कोई अच्छा होता है इन स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव तो अच्छा होता है, तो वो निमित्त को मान के हमारा ईगो कम करने के लिए उसको यूज करे, और कुछ भी बुरा हो तो निमित्त को दोष ना ठहराएं, एंड देन दिस विल हेल्प यू टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। इतना सा यू शुड अंडरस्टैंड कि निमित्त का इतना ही रोल है। यस, इसको ऐसा समझे कि क्यों किसी के कारण से बुरा होता है तो किसी को दोष नहीं है। अगेन पॉइंट है, कोई व्यक्ति चलते चलते बिना मतलब से आके ठोकर मार दिया, कोई व्यक्ति चलते चलते आके बिना मतलब से नुकसान कर गया, कोई व्यक्ति चलते चलते आके कुछ मेरा अहित कर गया, तो फिर क्यों दोष नहीं माने, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो कुछ कहना चाह रहे हैं दिनेश जी? यही कहना चाहता था कि you attract that image is one thing is very clear, but you have also created that karmic cycle for the limit to come to you. Yes, it's past. Otherwise it cannot come. Yes, it is your past. Okay, your karma is reason for the nimitt to be in front of you. अच्छा, वो गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। Yes, based on your karma. Yes. ये सब हो जाने के बावजूद भी निमित्त निर्दोष है। यस, क्योंकि निमित्त का तो कोई रोल ही नहीं है ना। रोल है, मतलब यस, कोई रोल नहीं है। बस ऐसा मान लेते हैं कि आपने शेयर्स खरीदा था, ठीक है। जिस समय शेयर्स खरीदा, कुछ अच्छी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बुरे कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर। जो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किए वो डबल ट्रिपल एंड क्वाड्रपल होके मल्टीपल होके आ रहे हैं, और जो बुरे कंपनीज में इन्वेस्ट किए वो सारे लॉस में जा रहे हैं। अब पोस्ट मास्टर आपके शेयर्स के डिविडेंड्स को लेकर आता है और आपको देता है कि आपको इतना दुगुना चौगुना 10 गुना हो गया, और पोस्टमैन लाकर देता है, ठीक है। वही पोस्टमैन आपके नुकसान के लेटर्स भी लाता है कि आपके जितने शेयर्स थे वो सारे जीरो हो गए।
अब पोस्टमैन का क्या रोल है, पोस्टमैन का क्या दोष है? अब पोस्टमैन आपको आपके शेयर्स के जो 10 टाइम्स हो गए उसके लिए पोस्टमैन की कभी ना आरती उतारेंगे, और आपका शेयर 0 हो गया इसके लिए पोस्टमैन को कभी दोष नहीं देंगे। और कोई व्यक्ति अगर मेरे इन्वेस्टेड शेयर्स के रिजल्ट्स को जो मैं हासिल कर रहा हूं उसके लिए पोस्टमैन को लकड़ी लेके मारने लग जाऊं तो मारने वाले को व्यक्ति पागल कहता है। उसी को तात्विक भाषा में मिथ्या कहा गया है, क्योंकि इन्वेस्टर मैं हूं, इन्वेस्टमेंट मेरा था, रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ये तो सिर्फ पोस्टमैन है। इनफैक्ट पोस्टमैन उपकारी इसलिए है he is helping me to know the results of my own deeds. He have become a medium to bring out what is present left. He have become a माध्यम जो मेरे भीतर के शुभ अशुभ को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। तो इस अपेक्षा से निमित्त उपकारी है। अब यहाँ पर एक और विषय बताना चाहूंगा कि एक संसारी की दृष्टि होती है, यानी संसारी एक मिथ्यात्व की दृष्टि होती है, एक सम्यक्त्व की दृष्टि होती है, समझदार की दृष्टि होती है। मिथ्यात्व की दृष्टि में निमित्त दोषी दिखता है, वही निमित्त सम्यक्त्व की दृष्टि में उपकारी दिखता है। ये डिफरेंस कैसे होता है कि एक व्यक्ति ने मुझे मारा या मेरा नुकसान किया, अब जब मेरा नुकसान किया फिर मुझे मारा, मान लेते हैं मेरा कोई दोष, कुछ गलती नहीं थी, उसकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसने मुझे आकर 4-5 लगा दिया। अब उसका मारना मेरे कर्मों की निर्जरा हुई या फिर बंधन हुआ। अगर व्यक्ति समझदार है तो उसी सिचुएशन के लिए उसको निर्जरा मानता है, और समझदार नहीं है तो उसके लिए वो बंधन मानता है। व्यवहार में रिएक्शंस वो अलग बात है, मैं निश्चय की बात कर रहा हूं। अब समझ लेते हैं व्यक्ति यहाँ खड़ा है और केवल ज्ञान यहाँ पर है, और एक व्यक्ति ने मुझे मारा, यानी कुछ कर्मों की निर्जरा हुई, इसका मतलब मेरा डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माय केवल ज्ञान इज डिक्रीज। कोई व्यक्ति आकर जो मेरा नुकसान करता है वो मेरे डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माई सेल्फ। केवल ज्ञान का मतलब है मैं तत्व, मैं स्वयं में रमण करूं, स्वयं को जानो, स्वयं में स्थिर हो जाऊं। तो डिफरेंस जो जीव मेरे मी एंड माई सेल्फ के बीच के डिफरेंसेस को कम करने के लिए हेल्प कर रहा है, वो दोस्त है दुश्मन? दोस्त है ना, परम मित्र है। तो अरे इतना मित्रता, इतना उपकार कोई केवली आपको नहीं कर सकता जितना उपकार आपका नुकसान करने वाला आपका करता है, क्योंकि नुकसान करने वाला आपके परम निर्जरा में सहायक है। पर हम गलत धारणा या फिर मिथ्या दृष्टि संभवतः लगती है कि हम उसको अनुपकारी मानते हैं या फिर उसको ही दोषयुक्त निमित्त मानते हैं, उसको दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया, whereas वो तो मेरा उपकार कर रहा है, और संसार की दृष्टि से वो अनुपकार देता है। यानी इन शॉर्ट द स्टेटमेंट इज सम्यक्त्व की दृष्टि से अनुपकारी भी परम उपकारी, और मिथ्यात्व की दृष्टि से उपकारी भी अनुपकारी। इसके लिए एक श्लोक मिलता है कि यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम, यानी जो मेरे मन और तन को नुकसान पहुंचाता है वो मेरे आत्मा का परम उपकारी है, और यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्योपकारकम, और जो मेरे तन और मन को साता पहुंचाता है, कंफर्ट देता है, वो मेरे आत्मा का बड़ा नुकसान करता है ना। जो मेरे तन और मन को जो भी साता दे रहा है वो तो मुझे ही दूर कर रहा है, मेरे कैवल्य से मुझे दूर कर रहा है, मेरा मुझ संतोष जी got disconnected. All of you. तो फोन आ गया Yes, एक कॉल आ गया था। Am I audible now? Yeah. Yes, audible. Fine sir. तो there are two things कि एक हो गया मेरे तन और मन को उपकार करने वाला, एक और मेरे तन और मन को अनुपकार करने वाला, और जीवन भर इन्हीं से भरा हुआ है, और ये सारे कर्मों के उदय से भरा हुआ है, उदय का परिणाम है। तो मेरे मन और तन को उपकार करने वाला यानी मुझे आराम देने वाला, मुझे कंफर्ट्स देने वाला,
अब ये जितना मुझे साता दे रहा है उतना ही मेरे कर्मों का बंधन बलवान बन रहा है। जितना बंधन बलवान बन रहा है, मेरा और मेरे बीच के निकटता, यानी मेरा मुझ के निकट जाने में गैप्स बढ़ रहे हैं। मेरे कई और कैवल्य के बीच में गैप्स बढ़ रहे हैं। कैवल्य का तात्पर्य कोई ज्ञान संपूर्णता वो नहीं, कैवल्य का तात्पर्य है आनंद, परम आनंद की स्थिति। तो मेरे आनंद से मुझे दूर कर रहा है, यानी मुझे दुख के रास्ते की ओर ले जा रहा है। और जो व्यक्ति मेरे तन और मन को असाता पहुंचा रहा है वो मेरे कर्म क्षय का कारक है, और जो कर्म क्षय का कारक है वो मुझे मेरे निकट ले जा रहा है। जो मुझे मेरे निकट ले जा रहा है, मेरे भीतर आनंद के अनुभव के निकट ले जा रहा है। दिस इज वाई संबोधि में फरमाया जाता है ज्ञाता धर्म कथांग के आधार पर कि एक साधु साधुत्व लेने के बाद 1 साल के साधुत्व के पर्याय में इतने आनंद का अनुभव करता है जितना नवग्रह एक उच्चस्थम देवलोक के देव भी इतना आनंद 5000 वर्षों में अनुभव नहीं करते। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये सारी सिचुएशन क्या है? मैं अनुपकारी को उपकारी कैसे मानूं, कैसे सब एक्सेप्ट करूं? लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव, यानी whatever is happening, it is result of my own past karma। ये पता हो तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है। जैसे मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई तो उस गलती को भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, और किसी से गलती हो गई तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अब मेरे से हाथ से कुछ हो गया तो वहां पर मेरा फीलिंग क्या होता है? मतलब यहां इस बात को बताने का प्रयास कर रहा हूं कि निमित्त को हम दोषी क्यों नहीं माने जब व्यवहार में वो दोषी दिखता है। व्यवहार में वो दोषी दिखता है, फिर भी हम उसको दोषी क्यों नहीं माने? तो यहाँ 2 पॉइंट्स को विवरण देना है। एक, प्रकृति कभी अन्याय नहीं करता। प्रकृति में अन्याय शब्द के लिए स्थान है ही नहीं। प्रकृति सिर्फ न्याय करती है, क्योंकि वॉट एवर इज हैपनिंग इट इज बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मा, और कार्मिक एक्सचेंज सारा चल रहा है। उस हिसाब से मेरे साथ जो अन्याय दिखता है वह भी न्याय है। समझ लो मैं बैठा हूं, कोई मेरा मोबाइल चुरा कर ले गया, इसका मतलब पास्ट में मैंने किसी का चुराया है या किसी का नुकसान दिया है, उस वजह से मेरा चुराया गया। अब जिसने चुराया उसके लिए वो नुकसान कर रहा है कंपैरेटिवली माई सेल्फ। तो प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती, इस अपेक्षा से सिर्फ न्याय ही होता है सारी चीजें। अब रही बात दूसरी, निमित्त को मैं दोषी क्यों नहीं ठहराऊं जो दोषी दिखने पर भी। यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट से मैं अपनी बात को थोड़ा सा एक गैप देता हूं कि निमित्त को जब भी दोषी व्यक्ति ठहराता है, इसको ऐसा एग्जांपल ले लें, घर पे नया आईफोन खरीदा है 12S, बहुत महंगा है, 1.25 लाख रुपए का, चार्जिंग पे रखा हुआ था, और नौकर आया, डस्टिंग करते करते फोन नीचे गिर गया, स्क्रीन टूट गया। अब विल यू रेस्पॉन्ड विथ योर नौकर? उसकी गलती है ना। अब उसकी जब गलती है तो हाउ विल यू रेस्पॉन्ड? अब आपके रेस्पॉन्स के लिए मैं एक एक्सप्रेशन देता हूं, इट विल बी लाइक दिस, एकदम जैसे उस पर टूट पड़े। मतलब आपका अहंकार विल एक्सपैंड, आपका अहंकार एक्सपैंड होके आपके कषाय पूरे भरकर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। सेम फोन सेम जगह पर रखा था, डस्टिंग भी हो रही है, सिर्फ आप कर रहे थे, आपके हाथ से वो टूट गया, नीचे गिर गया। अब वहां पे आपका एक्सप्रेशन क्या होगा? यू विल सिंक्रोनाइज, शिट मैन, टूट गया। कोई पूछेगा तो भी आपके नौकर तोड़ा तो उसको कुछ पता नहीं, उसने ऐसे कर दिया और मैं फूल के बोलूंगा। और कोई पूछेगा मेरे हाथ से टूट गया तो मैं सिंक्रोनाइज होके बोलूंगा। यानी ईगो लेवल जो है, जब दोष पर का जान पड़े तो अपना कषाय व्याप्त हो जाता है, और जब दोष स्वयं का जान पड़े तो कषाय क्षीण मंद होकर स्वयं को ग्लानि से भर देता है। अब स्वयं को ग्लानि से भर गया, उस ग्लानि से मुक्त करने का मार्ग है सामायिक और प्रतिक्रमण। और स्वयं को अहंकार से बचाने की अपेक्षा से निमित्त व्यवहार में दोषी रहने पर भी उसको दोषी स्वीकार नहीं किया गया। फाइनल 1 एग्जाम्पल मान लेते हैं, कुछ समय पहले कुछ आतंकवादियों ने ऑस्ट्रेलिया में एक कॉफी शॉप में बहुत सारे स्टूडेंट्स को उड़ा दिया था। निर्दोष थे सारे स्टूडेंट्स, कोई गलती नहीं थी उनकी, सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने उड़ा दिया। अब किस पर घृणा होगी और किस पर दया होगी दिनेश जी? ना तो उस टेररिस्ट का पे होगी और दया तो उसी बच्चों पे होगी जिन पर। यस, मान लेते हैं वहां केवली भगवान थे। केवली भगवान से प्रश्न किया कि भगवान ऐसा अन्याय क्यों हुआ?
तो भगवान ने फ्लैशबैक पिक्चर दिखाया हमको, जो पास्ट में उन सारे 18 बच्चों ने उन आतंकवादियों को तड़पा तड़पा कर मारा था। ठीक है, अब पास्ट भव में उन 18 बच्चों ने उन आतंकवादियों को तड़पा तड़पा कर मारा था। अब इस भव में वो आतंकवादी बने और ये स्टूडेंट्स बने और इन्होंने वाइस वर्सा किया। अब किस पर घृणा और किस पर दया होगी? किसी पे दया नहीं, किसी पे घृणा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का न्याय चल रहा है। यस, अब कोई न्याय अन्याय नहीं है, प्रकृति का न्याय चल रहा है। बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज बिहाइंड। हम सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर जजमेंट पर उतर जाते हैं, और ज्ञान कहता है कि प्रेजेंट इज बेस्ड ऑन पास्ट। Present is not only based on present scenario and situation, what you are seeing, what it is seen like. Present is based on past. अब उस past के न जानते हुए हम present situation में किसी पर दया और किसी पर घृणा में चले जाते हैं। जब clear picture हो जाए past का, तब वो दया और करुणा न्यूट्रल हो जाती है, अनकंडीशनल लेवल पर आ जाती है। वहां पर किसी के कंडीशन को देखकर अपना माइंड का कंडीशनिंग होना खत्म हो जाता है। इसी को निर्विशेष मनस्काय बोला। कोई किसी की विशेषता नहीं, एक मार खा रहा है, खाने वाले की कोई विशेषता नहीं, मार रहा है उसकी कोई विशेषता नहीं, विशेषण रहित होकर व्यक्ति देखने लगता है। दैट इज अनकंडीशनल स्टेट। व्हेन रियलिटी इज रियलाइज्ड, द पर्सन रीचेस टू ए अनकंडीशनल स्टेट। अब अनकंडीशनल स्टेट पर जाने से उस सिचुएशन से व्यक्ति डिस्टर्ब्ड नहीं होगा। नहीं तो क्या हो गया, हमें दया किसी पर आई और घृणा किसी पर आई, मतलब हम उस सिचुएशन से डिस्टर्ब हो गए ना, कि वो किसी को मार रहा है, किसी को पीड़ा हो रही है, उससे मुझे पीड़ा हो रही है, इसीलिए किसी पर दया आई और मारने वाले को देखकर उस पर घृणा आई, क्योंकि मार खा रहा है उसे देखकर मुझे पीड़ा हुई। जब व्यक्ति अनकंडीशनल हो जाता है तो सिचुएशन से वो मुंह नहीं होता है, सिचुएशन से वो बहता नहीं है, प्रवाहित नहीं होता है, निमित्त से को देखकर भी वो स्थिर रहता है। इस अपेक्षा से निमित्त को निर्दोष मानने पर ग्लानि भाव से हम भरते हैं, क्योंकि अपने ही दोष का आभास होता है। ग्लानि को विशुद्धि करने पर आत्मानुभव के क्षण निकट होते हैं, संभवतः ऐसा जाना गया। इस संदर्भ में और सुधार की अपेक्षा रखता हूँ और फिर जिज्ञासा हो तो उपकृत कर। संतोष जी, हाँ, how is it possible कि you see everything in a different way? आज जो आपने कहा है ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। एक्चुअली हमने नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि हम किसी के लिए भी कोई निमित्त नहीं बन रहे हैं। वो बन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन कभी भी लाइफ में ये पता ही नहीं चला कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए ही हो रहा है सब कुछ। अगर बुरा कर, how is it possible? Where do you get all this material to read? I apologize. ज्ञान अनंत है, ज्ञान समान है सबके लिए। मेरे लिए कुछ नया नहीं, आपके लिए कुछ नया नहीं। बस जिस समय मैं कुछ जाना वो नया हो जाता है। और निवेदन है कि इस संदर्भ में कोई विषय न लेते हुए सिर्फ जिज्ञासा पर चलते हैं। फिर ये मेरे ईगो को और मेरे अहंकार को और पुष्ट करेगा, क्योंकि वैरस कुछ भी नया नहीं है। नेचर में ज्ञान कहाँ नया है? नेचर के लिए तो अनादिकाल से ज्ञान सेम सदा से सबके लिए समान बह रहा है। सिर्फ हमने नया जान लिया। ये आपके क्षोभसम का परिणाम है कि आपने जाना। और यहाँ पर जितने भी शब्द प्रकट हुए वो सारे आई एम नोवेयर, आई एम नथिंग, ये सारे आप सबके क्षोभसम के परिणाम से जो शब्द जुड़ रहा है, मैं भी उसी के माध्यम से सीख रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई सी इन द वे। तो सिर्फ जिज्ञासा पर चलते हैं, बाकी चीजें ना मेरे लिए काम किए ना आपके लिए काम किए। भैया, निमित्त हमेशा सिचुएशन का ही होगा। निमित्त मतलब ये सिचुएशन आया तो ये निमित्त हुआ, उस सिचुएशन से आया तो ये निमित्त हुआ। इसको सिचुएशन यानी कर्मों के परिणाम से हुआ। कर्म का परिणाम सिचुएशन पैदा करता है। अब जब सिचुएशन पैदा किया कर्मों ने, तब निमित्त उस अनुरूप बन गया। जो भी था वह निमित्त बन गया। ओम महाराज। जय जिनेन्द्र संतोष जी। जैसे आपने एक एग्जाम्पल बताया था कि कॉफी शॉप में बच्चे बैठे हैं, आतंकवादी ने उन्हें उड़ा दिया, तो वो पूर्व जन्म का भी हो सकता है या फिर नए जन्म का भी बांध सकते हैं ना? संभावना है कि
दो व्यक्तियों के बीच में पूर्व का बंधन हो सकता है। अब मान लेते हैं उन 18 बच्चों में 15 बच्चे थे जिनका उन लोगों के साथ कनेक्शन था, और 3 बच्चे ऐसे थे जिनका उनके साथ कनेक्शन नहीं था, लेकिन 3 बच्चों के भी किसी न किसी दूसरे प्रकार से कर्म बांधे होंगे, वो उदय में आए होंगे, उदय के क्षणों में वो निमित्त बन गए, ऐसी संभावना है। अब जो जिनको भोगा जा रहा है, जो भोग रहे हैं, उनका तो उदय है, उनका तो अशुभ का उदय आया, इसीलिए वो भोग रहे हैं। अब जो भोगने में निमित्त बन रहा है वो नए कर्मों को भी बांध सकता है अपने कषाय के परिणाम से, क्योंकि जब गहन कषाय होता है तब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। जब मूर्छित हो जाता है तब क्या करता है उसे पता नहीं चलता। सिंप्लीफाइड वर्ड्स में, गहरा गुस्सा आ गया तब क्या करते हैं हमें पता होता है? पता नहीं होता है। क्या बोलते हैं हम पता होता है? पता नहीं होता है। उसी प्रकार में वो व्यक्ति भी मूर्छित होकर, गहरे कषाय में जाकर मूर्छित होकर क्या करता है पता नहीं चलता है। वही स्टेट मिथ्यात्व का है कि व्हाट आई एम डूइंग आई डोंट नो। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द विषय, कि वहां पर इसीलिए निर्दोष निमित्त को निर्दोष मानना कहा है कि जब जब निमित्त को दोषी मानता हूं, मेरा कषाय इतना गहन होता है कि मैं मूर्छा में चला जाता हूं और जाकर मैं ऐसा कुछ कर लेता हूं जिसको मैं खुद नहीं जानता, एंड लेटर ऑन मैं रियलाइज करता हूं। तो निमित्त वहां पर वो जो 3 बच्चे थे जिनका उनके साथ कनेक्शन नहीं था, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप उनके कर्म उदय के परिणाम से उनका वहां आना और इनका यहां आना और उनको परिणाम मिलना, ये एक संयोग है। इसी संयोग से मुक्त होने की मार्गदर्शन उत्तराध्ययन का प्रथम सूत्र होता है, संजोगा विपमुखस्य अणगारस्य भिक्षुणो। मतलब जो जो इन ऐसे संयोग होते हैं, मतलब मेरे उदय से कोई निमित्त मिल गया, उस निमित्त से मैं जुड़ जाता हूं, वो संयोग है। निमित्त से जुड़े बिना रहता हूं, वो स्वतंत्र है। जब जब कषाय उदय में आया, कषाय को पनपने के लिए निमित्त चाहिए। निमित्त के बिना कषाय पनपता नहीं है, और निमित्त से जुड़े बिना कषाय पनपता नहीं है। वही कषाय जब उदय में आया तब निमित्त से जुड़ा नहीं जीव, जो उसका पुरुषार्थ है, निमित्त से जुड़ा नहीं, तो वो जो कषाय का रूप मालूम है क्या रूप लेगा? परम उत्तम रूप ले लेता है। वह क्रोध क्षमा में परिणत होता है, वह वासना प्रेम में परिणत होता है। ये सारा एक ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है सिर्फ निमित्त के न जुड़ने पर। निमित्त के होने पर मन में, वचन से, काया से, किसी भी प्रकार से निमित्त के साथ जुड़े हो तो ये सारा कषाय तीव्र कषाय बनकर आ सकता है। वहां पर निमित्त से जुड़ाव से अपने आप को बचा लेना, यानी सिर्फ उन उदय कर्मों को देखने पर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन लेता है, उस ट्रांसफॉर्मेशन को धर्म कहा गया है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के क्षणों में अपना स्थिर होना धर्म ध्यान है। वहां धर्म ध्यान घटित होता है जहां उस उदित अशुभ को निमित्त से जुड़ते ही हम और अशुभ में बढ़ावा दे देते हैं, अशुभ से अशुभ को जोड़ लेते हैं, और उस उदित अशुभ के समय में निमित्त से मुक्त होकर जो चलता है, जो स्वतंत्र विहारी बनकर चलता है, जो एकांत में चलता है, वह जो वेदांत में चलता है, वेद कहते हैं ना, वेद को अंत करने वाला, क्योंकि अद्वैत मार्ग है। हिंदुइज्म में कहा जाता है कि हिंदू धर्म नाम पहले नहीं था, पहले अद्वैत नाम था। अद्वैत यानी जो दो नहीं, सिर्फ एक है। जब दो हो गए तो परम कषाई बन गए, जो दो की जगह जुड़े बिना एक रहा, स्वयं को देखते हुए अहम ब्रह्मोस्मि के मार्ग पर जो चलता है, वह व्यक्ति अपने उदय के क्षणों को परम शुभ में परिणत कर देता है, क्रोध को शांति में, वास संतोष जी का मे बी another call. कुछ हेलो, हाँ am I audible now? हाँ या I'm sorry, कुछ कॉल आ गया था वापस। तो वहां जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात स्वामी जी करते हैं कि निमित्त से जुड़े बिना रहने के लिए निमित्त को निर्दोष मानना अपेक्षित है। जब जब मैंने निमित्त में दोष देखा, तब तब मैं स्वयं क्षमा का प्रार्थी हूं।
जब जब मैंने निमित्त में शुभ को देखा, तब तब उपकार को अभिव्यक्त करने का हकदार हूं, क्योंकि आपके माध्यम से मैंने शुभ का अनुभव किया, इसलिए आभार। छोटे से एग्जाम्पल के साथ अगेन एक ब्रेक देना चाहूंगा कि मान लेते हैं एक बड़े से वाटरफॉल्स के पास गए। वाटरफॉल्स एक बड़ा सीन था, बहुत सारे पेड़ पौधे, पानी, झरना, पहाड़ी, सारा एक बड़ा सीन था। उस सीन को देखते ही मन में बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, बड़ी खुशी की अनुभूति हुई। अब मेरे भीतर आनंद के अनुभव को प्रदान कराने में वो सारे निमित्त थे ना, उस पिक्चर में जितने भी हैं, कितने हैं? अनंत अनंत जीव मिलकर, वो पेड़ पौधे, पानी, अगर सारा मिलकर एक सीन बने, वे अनंत जीव मेरे भीतर आनंद के अनुभव के एक निमित्त बने। और वो आनंद किसका गुण है? मेरे आत्मा का गुण है। यानी मेरे भीतर आत्मा के गुणों के स्पंदन को महसूस करने में वे सारे इतने जीव निमित्त बने हैं। तो उपकार तो भाव तो अभिव्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड्स तो पे करना है कि आप सबके निमित्त से मेरे भीतर आनंद का अनुभव हुआ है। अब जिस समय ये आनंद प्रकट होता है, उसी क्षण मोह भी साथ में दौड़ के आता है। बोलो वाओ, सिनेरियो कितना ब्यूटीफुल सीन था। जिस समय मैंने वाओ कहा है, उसी समय उस सीन में जितने जीव है, संभवतः उन जीव के सबके साथ, जिस तरह स्पाइडरमैन अपने हाथ से वेब छोड़ता है, पिक्चर में देखा हुआ, ऐसा करते खटाक 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 से वेब निकलता है, उसी प्रकार मैं उन सब जीवों के साथ हल्का सा बंधन बांध लेता हूं। यानी एक दृष्टि में कितने गहन बंधन को बांधता है जीव, संभावना है। ये देखें, ये सारे बंधनों को बांध लेता हूं। अब वो सब एक क्षण में बंध गया। उस बंधन को तोड़ने के लिए हर निमित्त से बारंबार क्षमा याचना निवेदन करने पर वो जो वेब तभी बंधा है, खटाक खटाक वापस हमने कैंची से काट दिया। यानी निमित्त से आभार ज्ञापन और निमित्त को क्षमा याचना करने पर शुभ का अनुभव और अशुभ की शुद्धिकरण का मार्ग हो सकता है, संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। संतोषी, आज ही ना जब आई वॉज सीविंग द कैरेट छोड़ रही थी, तो मेरे मन में ऐसे भाव आए कि उनके ऐसे शुभ कर्म होते कि वो स्थावर जीव में आए हैं, और मैं भी ऐसे शुभ कर्म ना बांधू जो मैं वापस उस स्थावर जीव में जाऊं। तो वो भाव क्या सही थे या कुछ उसमें कुछ शुभ या अशुभ? अशुभ, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, अशुभ मिच्छामि दुक्कडम। हाँ, जैसे मैंने उसको सीव किया, मुझे ऐसे फीलिंग हुआ कि उनके ऐसे अशुभ कर्म उन्होंने किसी जन्म में बांधा हो कि तो स्थावर में आए, और मैं भी ऐसे ना अशुभ कर्म बांधू जो कभी स्थावर में जाऊं। तो क्या वो विचार इट वाज करेक्ट? अपनी दृष्टिकोण है, अपने सामने दो स्थितियां हैं। एक अपने से सुपरफिशियल, यानी अपने से बहुत अच्छा। कैरेट की दृष्टि में आप उत्कृष्ट स्थिति में है, आपकी दृष्टि में कैरेट अधम स्थिति में है। यानी अपने सामने दो स्थितियां सर्वदा रहेगी संसार की यात्रा में, मेरे से उच्च स्तरीय और मेरे से अधम स्तरीय, दोनों रहेगी। अब जब जब मेरे से अधम को देखता हूं और उच्चतम को देखता हूं, तो दो तरह के पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक पर्सपेक्टिव है मेरे से उच्च को देखकर ग्लानि भाव, अरे मैं भी ऐसा बनूं। मेरे अधम को देखकर अहंकार भाव कि मैं तो इससे बेटर हूं। ये दोनों ही बाधा पैदा करने वाले हैं। इन दोनों को कब यूज करना चाहिए? ऐसा प्रतीत होता है जब जब भी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता हो, मैं अपने आप को कम समझता हूं। क्योंकि अपने आप को मैं कम क्यों समझूं? मेरे भीतर तो अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान युक्त आत्म प्रकाश विद्यमान है, तो मैं अपने आप को कम क्यों समझूं? मैं कम नहीं हूं। जब भी मेरा अंदर का फीलिंग्स या कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, यानी मन उदासीन भाव में चला जाता है, तब मैं अपने से कम वाले को देखकर अपने मन को स्थिर कर लूं। और जब जब भी मेरा अहंकार बढ़ता है,
तब मैं अपने से उच्चतम वाले को देखकर अपने अहंकार को तोड़ लूं कि रास्ता इतना आसान नहीं है और रास्ता बहुत लंबा है और बहुत आगे जाना है। क्यों यह अहंकार? जब ये रिवर्स हो जाता है, यानी अहंकार को कम करने के लिए सुपरफिशियल और अपने लिबिडो जब लो हो गया, यानी कॉन्फिडेंस लेवल जब लो हो गया, उसको वापस बढ़ाने के लिए अपने से कम वाले को देखकर अपने आप को स्थिर करने का प्रयास। इसके अलावा जब ये ऑपोजिट हो जाता है, यानी छोटे को देखकर अहंकार, बड़ों को देखकर ग्लानि, ये दोनों दुख का कारण बनता है। तो यहाँ पर आप किस स्थिति में है स्वयं चिंतन कर लें, बस यही Okay, निर्णय thank you. निवेदन है। थैंक यू। संतोष जी, एक डाउट है। जैसे ना आपने बोलना ग्रुप में ना कर्म बंधे हैं और कर्म उदय में आए, तो ये प्रोसेस आके कब एंड होगा? जैसे अगर हम सिंगल में कर्म बांधे और वो करें तो आप पता चलता है कि संभाव में रहना है, ये रहना करके, जब ग्रुप में हो तो प्रोसेस कब एंड होगा? जैसे ग्रुप में कर्म बंधना यानी संभावना निकाचित की होती है। निकाचित कर्मों का जब साथ में बनता है, एज फार एज द लिटिल व्हाट आई नो, थोड़ी बहुत जो जानकारी का अनुरूप संभव होता है। नहीं, मेरा रिलेटेड वो आतंकवादी और वो बच्चों की तरफ से वो उसके तो अगर जब सबने साथ में बांधा है तो साथ में उदय में आता है, साथ में भोगते हैं। अब समझ लो 15 व्यक्तियों ने साथ में उन सबके साथ बांधा है। 15 व्यक्तियों में एक व्यक्ति थोड़ा सा पहले रियलाइजेशन को प्राप्त हो जाता है। क्या रियलाइज हो जाता है? कि मेरे कर्म ही उदय का परिणाम है, मैं ही उदय का कारण हूं, मेरे उदय का ही परिणाम है सब, कोई दोषी नहीं है। वो रियलाइजेशन में आ जाता है, वन स्टेट। दूसरा स्टेट, जिस समय वो लोग बंदूक लेकर खड़े हैं मारने के लिए, उस समय 15 बच्चों में 12 बच्चे सोचते हैं कि तुम लोग मुझे मार रहे हो, तुम लोग को हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा फीलिंग चल रहा है। और 3 बच्चे मेरे उदय का परिणाम है, आप लोगों का दोष नहीं है, ऐसे क्षमा भाव में आ गए, एक्सेप्टेंस में आ गए। एक्सेप्टेंस इटसेल्फ इज अ क्षमा भाव, एक्सेप्टेंस में आ गए। अब ये 3 है, उन्होंने उस साइकिल को कट कर दिया, वो जो बंधन का जो साइकिल है उसको कट कर दिया। बाकी जो 12 है उन्होंने साइकिल को कंटिन्यू कर लिया। मतलब 2 व्यक्ति एक दूसरे को चाटा मार रहे हैं, एक ने पहले मारा और दूसरे वाला बोलता है अब मैं मारूंगा, मेरी बारी, वापस मारता है, ये वापस एक दूसरे को मारता है। ये अनंत भवों से अनुबंध चलता है 2 जीवों का, और अनंत भवों से अनुबंध को बांधने वाले कर्म को कहते हैं अनंतानुबंधी कर्म। जो कषाय में अनंतानुबंधी है ना, जो तीव्र अनुबंध होता है, तीव्र कषाय होता है, जो इतना कषाय, तूने मारा मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, ये अनुबंध बन गया। ये अनंत भवों तक चलता रहता है साइकिल। ये साइकिल कब ब्रेक होता है? जब कोई एक व्यक्ति रियलाइजेशन में आ जाता है कि दोष तुम्हारा नहीं, दोष मेरा, बोलते ही इस अनंतानुबंधी को काट दिया और सम्यक ज्ञान को स्पर्श कर लिया। अब जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया कि दोष मेरा नहीं, ये रियलाइजेशन, ये ज्ञान का परिणाम व्यक्ति के इस यात्रा को विराम देता है। तो व्यक्ति जब ज्ञान के परिणाम से रियलाइजेशन को प्राप्त होता है तो इस साइकिल से, इस बंधन से मुक्त होता है। भले ही वह बंधन यूनियन में बहुत सारों के साथ हो या किसी एक के साथ हो या स्वयं का बंधन हो, सारा व्यक्ति ज्ञान से इस बंधन से मुक्त होता है। संभव है भैया एक डाउट है, अगर समझ लो 18 बच्चों ने वहां, 18 बच्चे ही नहीं रहेंगे, बाकी के 20, बाकी के बगल में जो रहने वाले हैं उनके साथ अगर भेदभाव, ये क्या इसने आतंकवादी ने ऐसा क्यों कर लिया, तो उनके साथ वो भेदभाव जुड़ जाता है, तो वापस वो साइकिल चालू हो जाता है ना उनका। अब संभावना मान लेते हैं इन्होंने 18 को मारा है, 4-5 बच्चे आजू बाजू में थे, उनका इनके साथ कोई पास्ट में कनेक्शन नहीं था, लेकिन उन 4-5 बच्चों में रियलाइजेशन नहीं है। जो रियलाइजेशन में है वो अनकंडीशनल में रहेगा कि उनके उदय और उनका बंधन दोनों चालू है, वो नेचर का गेम चल रहा है, वो अनकंडीशनल में रहेंगे। अब जो रियलाइजेशन नहीं है वो ये सोचेगा कि एक मार रहा है और एक मरवा रहा है, जो मार रहा है वो कितना बुरा है, उसके साथ तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, द्वेष के साथ अपने आप को भर रहा है। अब जो द्वेष के साथ अपने आप को भर रहा है, इसका मतलब उसने अपने साइकिल को जोड़ लिया है। अब उनमें एक ऐसा द्वेष कर लेता है कि अगर मुझे मौका मिल जाए ना तो मैं इन सबको टुकड़े टुकड़े करके मार दूंगा। ऐसे ऐसे अपने भीतर गहरे कषाय यानी अनंतानुबंधी कषाय बांध रहा है। तो वो वापस उन्हीं के साथ आकर भोगने की संभावना, अगर वो समय निकाचित बंध जाते हैं तो चांसेस
संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। उपरांत तो केवली गम्य विषय है कर्म। तो संतोष जी, इसका कहने का मतलब आपके मतलब जिनके एक एक के जो भाव बदलेंगे वैसे वैसे वो छूटते जाएंगे उस कर्मों से। एग्जैक्टली हर स्पंदन के बंधन है, हर बंधन के स्पंदन है, और स्पंदन से मुक्त क्षण परम निर्जरा है। वो मरण। भैया ये सब बातें ना अपने जैन धर्म में ही होता है, ठीक है। वो उनके भाव ऐसे होंगे क्या, अभी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके भाव ऐसे होंगे क्या कि भाई ये निमित्त है, ये ऐसे उदय में आया होगा, ऐसे हुआ होगा, ये सब अपने अपने जानते हैं तो हम मान लेते हैं इस बात को। लेकिन ऐसा उनके भावों तो कभी आएगा ही नहीं ऐसे, जब तक वो जैन कुल में ना पैदा हो जाए और ना ही वो उन बातों को समझ ले। जैन धर्म का तात्पर्य समता रखो, समता, अहिंसा, अहिंसा Yes. छोड़ो, समता रखो। जैन धर्म का तात्पर्य समता रखो। अब हम्म। समता रखो का कोई समूह है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर कोई प्लेस है, कोई सिचुएशन, ऐसा नहीं है। समता तो हर एक व्यक्ति में किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी हो सकता है ना। जैन कुल जैसा कोई कुल है ही नहीं संसार में, ये तो हमने अपनी मति से कल्पना कर ली। जैन जैसा कोई कुल है ही नहीं। जैन तो मन की स्थिति है, जैनत्व तो व्यक्ति के भाव स्तर है। जो भाव स्तर अपने लगाव को छोड़कर अपने आनंद में जाने की यात्रा है, वो जैनत्व है। इसी के लिए भगवान ने एक सुंदर शब्द दिया है, टू ब्रेक डाउन दिस चेन, टू ब्रेक डाउन दिस ईगो, कि जो मेरे आगम को पढ़ता है, जो मेरे फॉलोअर्स है, वो ही जैनी है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक ब्यूटीफुल वर्ड दिया भगवान ने। एक ऐसा केवल ज्ञानी भी होगा जो अपने अनंत भवों की यात्रा में, यानी अव्यवहार राशि से वो मोक्ष पहुंचे, तब तक उसको मेरा परिचय होगा ही नहीं। न वो कभी जैन कुल, जैन धर्म, जैन आगम, तीर्थंकर ज्ञान, इन सब से कभी कनेक्ट होगा ही नहीं। कनेक्ट होगा ही नहीं, हुए बिना वो केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। उसके लिए शब्द मिलता है अश्रुत केवली। असोचा केवली आगम का शब्द है, अश्रुत केवली इसका हिंदी शब्द है। अश्रुत यानी जिसने कभी सुना नहीं मेरे बारे में, यानी तीर्थंकरों के बारे में, जैन धर्म, जैन ज्ञान के बारे में कभी सुना ही नहीं, फिर भी वह मुक्ति को प्राप्त होता है। कैसे संभव? संभाव। सहता गया, जैसे जैसे जीव सहता गया, वैसे वैसे व्यक्ति अपने आप में ज्ञान को प्राप्त होता गया, और वह मार्गदर्शन स्वयं से मिलता गया और केवल ज्ञानी बनने तक पहुंच गया। तो अश्रुत केवली निदर्शन है। और संसार में अनेकों धर्मों में ये सारे ऐसे विवरण मिलते हैं। जिस प्रकार अपने जैन धर्म में संथारे की प्रक्रिया है, उसी प्रकार थेरावाड़ा बुद्धिज्म में एक प्रक्रिया होती है जो अंतिम समय की आराधना होती है। उसको बोलते हैं बार्डो थोडोल, बीवो और डीवो, बार्डो थोडोल करके एक प्रोसेस है जो ऑनलाइन में बहुत सारा इसका विवरण भी मिलता है। उसमें अंतिम समय की आराधना जिस प्रकार अपनी संथारा है उसी प्रकार का है। अफ्रीका में एक समूह है जो आदिवासी समूह है, उनमें भी अंतिम समय की आराधना होती है। जैसे अंतिम समय में वो सब अपनी भूलों को विशुद्धिकरण करके अपने आप को एकदम शांति से लिटा के सारे लोग गाना गाते हुए उस व्यक्ति को मरने तक छोड़ते हैं। ऐसे अपने अपने धर्मों में प्रक्रिया है, लेकिन सिर्फ शब्द, व्याख्याएं, फॉलोइंग, आचार व्यवहार अलग है। यहाँ पर एक छोटा सा विषय विवरण देना चाहूंगा जिसके कारण से ये सारे डिफरेंसेस होते गए कि सिर्फ जैन धर्म में ऐसा है, सिर्फ बौद्ध धर्म में ऐसा है, सिर्फ हिंदू धर्म में ऐसा है। व्यक्ति धर्म के सहारे से सज्जन बनने का प्रयास करता है, जो इस मार्ग में बड़ा विघ्न है। सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करता है। अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास यानी तो ड्रामा हो गया ना। अच्छा व्यक्ति बनना नहीं है, अच्छा व्यक्ति होना है ना। जो सज्जन बनने का प्रयास करता है वो कभी संत कभी नहीं बन सकता, और जो संत बनता है वो सज्जन कभी दिखता नहीं। Another call. हेलो। हाँ हाँ Yes, we can hear you. हाँ तो
ये सज्जन बनने की कोशिश, यानी हमने कुछ पढ़ लिया, कुछ सीख लिया, उसमें किया गया कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ऐसा करना ऐसा नहीं करना। अब मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि लोगों के सामने मैं बुरा नहीं बनूं, यानी किसी के लिए मैं बनता हूं वो सज्जनता है, स्वयं के लिए मैं बनता हूं वो संतता है। और सज्जन बनने की कोशिश में अपने आप को सप्रेशंस में ले जाकर अनंत भावों की यात्रा को व्यक्ति बढ़ा लेता है। संत बनने का तात्पर्य है जीवन के हर एक अंशों को समझते हुए, जानते हुए अपने आप होने का प्रयास करना। क्योंकि चारित्र कभी करना नहीं है, चारित्र कभी लेना नहीं है, चारित्र तो सिर्फ होना है। और होने के लिए सिर्फ चाहिए रियलाइजेशन। ओनली रियलाइजेशन कैन टेक यू टू दैट पॉइंट। और वहां तक मेरा ईगो कि कहीं कोई मुझे बुरा नहीं कह दे, इसलिए मैं अच्छा बनने की बनावट की रास्ते पर चलता हूं, ये एक ड्रामा है, अपने आप के साथ धोखा है। ये दुनिया के लिए अपने आप के साथ धोखा करते हुए एक मुखौटा पहनकर चलते हैं। सो सज्जन बनने की कोशिश में संतत्व को खोना, अध्यात्म से दूर चले जाना संभवतः ऐसा प्रतीत होता है। और कोई जिज्ञासा हो? थैंक यू जैसा सर। समय ऑलमोस्ट 1 o'clock। तो आज का विषय रह गया है, तो वी विल कंटिन्यू आज का विषय। महेंद्र साहब, यस सर। बिफोर वी कंक्लूड, ऐसा लगता है पर्युपासना का जो 10 जो यहाँ ब्रेकअप है, ये भी एक प्रोसेस जैसा लग रहा है। जैसे पहले यू स्टार्ट विद श्रवण, फिर उसको ज्ञान करो, फिर उसको ज्ञान को विज्ञान में बदलो, फिर उसका प्रत्यक्ष ज्ञान करो, फिर उसको क्रिया में लेके आओ, फिर उसको अक्रिया तक लेके जाओ, फिर सिद्धि का है। तो ऐसा मुझे लगता है कि इसका एक प्रोसेस है। एंड इफ यू हैव टू रियलाइज कि आप कितना ग्रो किए हो स्पिरिचुअलिटी में, तो इसके प्रोसेस को आप समझो एंड रियलाइज वेयर यू आर। फॉर एग्जाम्पल कि आपने आज प्रत्यज्ञान किया कि नहीं किया, प्रत्यज्ञान किया तो उसका संयम का पालन किया कि नहीं किया, संयम का पालन किया करने के बाद अनाश्रम में गए कि नहीं गए, फिर तब हुआ कि नहीं हुआ। सो ऐसे ऐसे प्रोसेस में आप जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है ये। तो इस विषय में आई थिंक और गहराई में आज का तो समय इसमें निमित्त में चला गया, नेवर माइंड। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस कि हम लोगों ने निमित्त को समझा, निमित्त को निर्दोष मानना है जब भी कोई बुरा होता है। निमित्त को नो थिंक एज अ गुड साइन, उसको थैंक यू बोल सकते हैं उसका। अगर आपको अहम को, आपके ईगो को कम करना है तो ईगो निमित्त को आप उपकार भी मान सकते हो। तो दैट वे इट्स अ ग्रेट सेशन टुडे। Paripasna will continue next week, Mandir sir. डन सर। आप अवेलेबल हैं? एंड आई एम सॉरी अगर समय का अतिक्रमण और बोलने में नहीं, वो कोई इशू टाइम नहीं सर, चला कोई गया। अतिक्रमण नहीं सर है। हम तो Just आपसे that बहुत कुछ कि- सीखते हैं सर। आपने तो आपका ये उपकार तो है आपका हमसे। ये तो आपका हो भाव है। हाँ। मैं तो आपका माध्यम मानता हूँ, आपके माध्यम से स्वाध्याय का अवसर मानता हूँ। ठीक है, मैं ये चीज मानता हूँ कि जब भी हम बोलते हैं तो हम वही बोलते हैं जो हमको जानते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो काफी चीजें को हम नए से सीखते हैं। तो इसलिए मैं तो कभी भी सुनना ही पसंद करता हूँ, बोलना कम पसंद करता हूँ। क्योंकि बोलने से तो क्या है कि मैं अपनी अज्ञानता ही प्रकट करता हूँ, ज्ञान तो लिया जाता है। तो हम आपके उपकार यहाँ से धन्यवाद आपको देते हैं कि आज आपसे हमने कुछ नहीं बहुत कुछ सीखा है। वाइस वर्सा एंड कॉपी पेस्ट सर। It's super. Yeah, तो आज के इस 63rd सेशन के लिए anybody wants to give some feedback and then maybe एक मंगल पाठ के साथ we will close the session today. थैंक यू सर। या सुंदर जी। इसको कंटिन्यू करते ही रहना है। This session should not stop still now. आगे आगे बढ़ता ही रहना है, क्योंकि अभी ज्ञान सुनने से ज्यादा ज्ञान मिलता है ना, तो हमको सुनना ही है। इसलिए हाँ, परिपासना में पहला है श्रवण करते रहो। श्रवण करते रहेंगे। सो नहीं, हाँ। तो इन दर्शकों के डिस्कशन नेक्स्ट वीक जरूर करेंगे और आगे भी दर्शकों का डिस्कशन और जरूर करेंगे। ठीक है साहब। तो कौन देगा आज? पवन जी। हाँ, उपासक महोदय है, उनसे मंगल पाठ जरूर सुनेंगे हम। हाँ, अच्छा, उपासक महोदय से सुनना है। पदम साहब आर अवेलेबल? संतोषा भी उपासक है, पदम सा है, और कौन कौन है? पदम साहब शायद निकल गए।
ठीक है पवन जी, आप ही कर लीजिए फिर। संतोषा है ना, संतोषा से सुनते हैं आज तो। हाँ ठीक है, आज संतोष नहीं शाह का पवन ही साहब पूछते हैं। फरमाइए, पवन साहब फरमाइए। नहीं आप सर, आपसे संतोष शाह, ओवर टू महेंद्र यू। महेंद्र हाँ। साहब पदम पवन साहब से बड़े बड़े हैं आप। नहीं साहब, कुछ नहीं साहब, साहब फरमाइए। बेंगलोर से महेंद्र जी दत्त भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी दत्त भी उपासक है। महेंद्र साहब, यू कैन हियर अस? यस सर, जय जिनेंद्र सभी को। बहुत अच्छा सेशन रहा। और हैदराबाद से रक्षिता जी भी जुड़े हुए हैं। नोएडा से, ठीक है वो निकल गए, नो प्रॉब्लम। ठीक है महेंद्र जी दत्त, आपसे निवेदन है मंगल पाठ के लिए। आज का तो संतोषा से हो जाता तो अच्छा था। संतोष सर, सबकी इच्छा है, आप करें। हाँ, मेरी संतोष जी, भी आपके इच्छा है। मंगल पाठ आज स्मरण यथा निवेदन। सिमंदर स्वामी की कृपा, गुरुदेव की आज्ञा, मन साक्षी। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। ऐसो पंच नमोक्कारो सौवपावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम्। अरिहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु, आचार्य प्रवर, आप सबकी स्मृति से मैं स्वयं के भीतर ममत्व को, मोह को, अहंकार को, मम को गलाने वाला बनूं। मेरा मम गले। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। आप सब संसार में निर्विशेष बन लोकोत्तम बन गए। हे प्रभु, मेरा मन स्तर भी ऐसा आपके समान बने, जब मन निर्विशेष बन, अनकंडीशनल बन, लोकोत्तम बन सकूं, ऐसी कृपा। चत्तारि शरणं पवज्झामि, अरिहंते शरणं पवज्झामि। अरिहंत प्रभु, आपके शरण को प्राप्त करूं, आपके समव शरण को प्राप्त करूं। सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहू शरणं पवज्झामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्झामि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम अतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लक, मंगलम राय चंद्राज्या, मंगलम तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, आत्मधर्मोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण कर्या, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। हर क्षण के लिए, हर किसी प्रकार का मिथ्या भाव प्रकट किया हो तो हर भाव के लिए क्षमा याचना और आभार। कृतज्ञता हम आपके आभारी को हैं, हम आप सबके आभारी हैं, हम आप सबके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञ। भारी है।
Thank you all for joining. Amazing day we had, amazing session. Krityata to our faculties, Mandarji Sethia, Santosh Ranka, all the members who are presented today. आप सबका साथ रहा है. Amazing sessions. 100 बोल हो, 100th बोल पे हम हैं. तो आशा है कि ये कंटिन्यू चले और आप सबका साथ रहे. नेक्स्ट वीक तक के लिए सबको जय जिनेंद्र. Have a great day ahead. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. Thank you. धन्यवाद. धन्यवाद. जय जिनेंद्र. कृतज्ञ. Thank you.